चलो जी, आज टेंथ हाउस करना है। हाँ जी सर। बताइए जी, टेंथ हाउस से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। प्रोफेशन। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कर्म। क्या है? कर्म। और कर्म सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, कर्म आपका यानी कि जो भी आप 24 घंटे प्रोफेशनली पर्सनली जिस भी तरीके से आप अपना कोई भी कार्य करते हैं उन सबको कौन बताता है? आपका टेंथ हाउस। यानी कि जो भी 24 आवर्स आप कोई कार्य करते हैं वो क्या है आपका? कहां से आता है वो? टेंथ हाउस से। फिर चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो या फिर वो आपका पर्सनल हो, व्यक्तिगत तौर पे किया गया कोई कार्य हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में किया गया कोई भी कार्य है, वो सारा आपको टेंथ हाउस से आएगा। टेंथ हाउस दूसरा जो आपको देता है वो देता है स्टेटस या डिग्निटी। टेंथ हाउस क्या देता है? स्टेटस, यानी कि समाज में किस प्रकार से आप पहचाने जाओगे, वो आपको स्टेटस कहां से मिलेगा? टेंथ हाउस से। आपकी डिग्निटी कहां से देखोगे आप किसी की? टेंथ हाउस से। टेंथ हाउस 11th हाउस से, जो 11th हाउस है उससे कौन सा है ये? टेंथ हाउस से 12th है। 11th हाउस से जो 12वां घर है वो कौन सा घर है? 10वां घर है। तो अब आप एक चीज देखना, किसी का लग्नेश 11th हाउस में होना और किसी का लग्नेश 10th हाउस में होना, या किसी का बहुत ज्यादा 11वां घर एक्टिव हो जाना और किसी का बहुत ज्यादा 10th हाउस एक्टिव हो जाना, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जब आपका लग्नेश 11th हाउस में होगा तो आपका पूरा फोकस गेन्स पे होगा, लाभ पे होगा, इच्छाओं पे होगा कि अगर मैं कोई भी कार्य करूं या मैं किसी भी प्रकार का कोई कर्म परफॉर्म करता हूं तो मुझे उससे प्राप्ति क्या होगी, मुझे मिलेगा क्या, गेन्स क्या होंगे मुझे। लेकिन वहीं पर अगर 10th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है तो वो प्राप्तियों की बात नहीं करेगा, वो कर्म की बात करेगा कि मेरा काम है कार्य करना, उससे क्या मुझे मिलेगा वो बात की बात है। जो गीता में भी कहा गया है कि आपका अधिकार आपके कर्म के ऊपर है, आपकी प्राप्तियों के ऊपर आपका अधिकार है ही नहीं। ये टेंडेंसी आपको कम मिलेगी जब आपका 10th हाउस स्ट्रांग होगा और 11th हाउस 10th हाउस के मुकाबले कमजोर होगा। यानी कि 11th हाउस की जो हानि करता है वो कौन सा हाउस करता है? 10th हाउस करता है। यानी कि आप ज्यादा फोकस किस पे रहोगे? 10th हाउस पे, यानी कि कर्म पे फोकस्ड हो जाओगे। किस पे फोकस्ड हो जाओगे? अपने कर्म पर, यानी कि आपको मतलब होगा अपने कार्य से, अपने कर्म से। बात क्लियर हुई? इसके साथ साथ 10th हाउस जो होता है वो केंद्र के हाउस में 1 4 7 10 केंद्र के हाउस में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि सबसे पावरफुल अगर कोई केंद्र है तो वो 10th हाउस है। और डायरेक्शन के हिसाब से ये साउथ में आता है। डायरेक्शन से हिसाब से किस में आता है? साउथ में आता है। और साउथ में सूर्य का क्या रोल होता है? साउथ में सूर्य का रोल क्या होता है? दोपहर के समय सूर्य एकदम साउथ में होता है, ऊपर होता है। तो 10th हाउस इसीलिए आपकी डिग्निटी और आपके स्टेटस को डिग्निफाई करता है या बताता है। बात समझ में आई?
अब जिस भी प्रकार का आप कार्य करेंगे वो आपको 10th हाउस बताएगा। हटा दूं इसको। हम लोगों ने जब प्लैनेट किए थे तो हमने हर प्लैनेट की चर्चा 10th हाउस में की थी। तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वो सेम है कि सबसे पहले दो चीजें, कोई भी प्लैनेट जो है दो तरीके से काम करता है। पहला उसका कारक तत्व, यानी कि वो किन चीजों को सिग्निफाई करता है, वो हो गया। दूसरा, किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप उस प्लैनेट के पास है, यानी कि कौन कौन से घरों का वो स्वामी होकर 10th हाउस में बैठा है या 10th हाउस को देख रहा है, उसके रिजल्ट को कैरी करेगा। ठीक है। तो अब ये अगर कुंडली है, टेंथ हाउस ये है हमारा, ठीक है। 10th हाउस में अगर ये मेष लगन है, यानी कि अगर ये काल पुरुष कुंडली है, काल पुरुष कुंडली है, तो 10th हाउस में 10 नंबर राशि आएगी, 1 नंबर का लगन होगा, मेष लगन होगा। यहां पे उच्च का प्लेनेट कौन सा होगा और नीच प्लेनेट कौन सा होगा, यानी कि डेबली साइन में कौन सा होगा और एक्सोल्टेड साइन में कौन सा होगा। उच्च में होगा मंगल मार्स, नीच में होगा गुरु बृहस्पति। यही बात है। अब 10th हाउस में मंगल उच्च का हो गया, तो सबसे पहले हम मंगल की बात करते हैं कि अगर किसी का मंगल 10th हाउस में हो तो क्या होगा। अगर किसी का मंगल 10th हाउस में हो तो क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति का मंगल 10th हाउस में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कुल दीपक। क्या बोलते हैं, कुल दीपक। यानी कि ये जो व्यक्ति है जो 10th हाउस में मंगल को लेके बैठा है, ये अपने कुल का दीपक है। यानी कि जो भी इनके परिवार में कार्य होता हुआ आया है, जो भी इस परिवार का अब तक स्टेटस रहा है, उन सब से आगे बढ़कर कुछ अच्छा काम करेगा। बात क्लियर हुई, तभी तो वो कहलाएगा कुल दीपक। तो 10th हाउस में अगर मंगल है तो उसको कुल दीपक की संज्ञा दी गई है। दूसरा क्या करेगा मंगल अगर 10th हाउस में है, मंगल के सिग्निफिकेशंस क्या है, मंगल किन किन चीजों को दिखाता है। मंगल दिखाता है स्पोर्ट्स को, तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ के कार्य कर सकता है। मंगल दिखाता है आपकी एग्रेसिव नेचर को, तो जो भी 10th हाउस में मंगल लेके बैठेगा उसका अपने काम को लेके या जो उसका एक डे टू डे लाइफ में कार्य करने का तरीका होगा वो एग्रेसिव होगा, वो डोमिनेंस के साथ होगा। यानी कि कोई भी कार्य अगर आप इसको दोगे तो ये मना नहीं करेगा। इसका रिएक्शन क्या होगा, अगर आपने इससे बोला कि भाई आपको ये काम करना है, हाँ ठीक है कर देंगे। क्यों, क्योंकि मंगल का कार्य क्या है, एनर्जी के साथ किसी भी कार्य को करना और जल्दी से करना। क्योंकि मंगल देर नहीं करता है, मंगल क्या दिखाता है, जल्दबाजी दिखाता है कि आप मुझे कार्य दो मैं भी कर देता हूं। और क्या दिखाएगा, मंगल किस चीज का कारक भी है, मंगल ऊर्जा का कारक है। तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि पूरी एनर्जी अपनी कहां लगाएगा, अपने कर्म क्षेत्र में लगाएगा, चाहे वो प्रोफेशनली हो पर्सनली हो। लेकिन ये व्यक्ति एक्टिव दिखेगा आपको, ये व्यक्ति आपको लेजी नहीं दिखेगा अपने काम में। ये एक सोल्जर की भांति, एक सिपाही की भांति कार्य करता हुआ नजर आएगा, चाहे इसका प्रोफेशन जो भी हो सकता है कि मंगल 8th हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा हो, तो सर्जन भी हो सकता है। हो सकता है 3rd हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा हो, तो हो सकता है जर्नलिज्म के कार्य में हो सकता है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो। लेकिन जो भी ये कार्य करे, लेकिन वो कार्य एक सैनिक की भांति करेगा, जैसे एक सोल्जर करता है, हमेशा तत्पर रहेगा अपने कार्य को करने के लिए। जिम से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है जो उसका सिग्निफिकेशन है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, मैकेनिकल चीजों से मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, देह से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, जो मैंने जिसमें से एक बोला कि जिम का कार्य कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, जो फिजियोथेरेपी होती है वो मंगल करा सकता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी कहाँ होती है, बॉडी पे होती है।
तो फिजियोथेरेपी का कार्य कर सकता है, भूमि से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, हथियारों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, क्योंकि हथियारों को कौन बताता है? मंगल। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग आर्म्स डीलर होते हैं, है ना, तो वो मंगल कर सकता है। कुछ लोग हथियार बनाते हैं, हथियार ये नहीं बंदूक और ये, मतलब लीगली वो भी, या कुछ छोटे तौर पे अगर देखें तो कुछ लोग चाकू, छुरी, कैंची, ये सारी चीजें, इस तरह के कुछ चीजें बनाते हैं। किसका कार्य है वो? मंगल का। बात क्लियर हुई? तो यानी कि मंगल के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं उससे जुड़ के ये व्यक्ति कार्य कर सकता है। दूसरा, इस व्यक्ति का जो भी कर्म क्षेत्र होगा ये एक सैनिक की भांति जल्दबाजी में पूरे जोश के साथ उस कार्य को करेगा। ठीक है, चाहे जो भी उसको कार्य असाइन हो जाए। मंगल कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है, कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट के कारण, या इसको कॉन्फ्लिक्ट का भी सामना करना पड़ेगा, खासकर उस केस में जब ये मंगल अफ्लिक्शन में हो, यानी कि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। एंग्जाइटी भी देता है मंगल, तो ये अपने काम को लेके एंग्जाइटी में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये चाहेगा कि मैं अपने कार्य को एकदम से निपटा दूं, एकदम से कंप्लीट कर दूं। उसमें थोड़ी भी डिले होगी तो इसका कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा और ये एंग्जाइटी में भी आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये मंगल का सिग्निफिकेशन है। ये हमने पहले भी किया है जब मंगल को 10th हाउस में किया है। अब यहां पे नीच का कौन हो रहा है प्लेनेट? बृहस्पति, जुपिटर। अब बृहस्पति का खुद का नेचर क्या है? गुरु का, एक साधु का, एक संत का। तो साधु संत को कार्य थोड़ी करना होता है, वो गुरु उपदेश करेगा, यानी कि कंसल्टेंसी कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, गाइड कर सकता है। 10th हाउस के गुरु वाले का काम क्या होगा? वो ऐसे हाथ पीछे खड़ा हो जाएगा और वो फिर दिशा निर्देश देगा, ये कार्य ऐसे कर दो, ये कार्य ऐसे करो, ये वहां रखा हुआ है, ये ऐसा रखा हुआ है। तो चाहे इसका प्रोफेशन जो भी हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये आपको दिशा निर्देश देता हुआ नजर आएगा, गाइड करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है गाइड करने की, ज्ञान देने की। तो अगर ट्रेनिंग में अच्छा कर सकता है, टीचिंग में अच्छा कर सकता है, किसी भी फील्ड में हो, किसी ना किसी प्रकार से वो आपको ट्रेनिंग या गाइड या कंसल्टेंसी करता हुआ नजर आएगा। बैंकिंग में भी हो सकता है। बैंकिंग में क्यों हो सकता है? सेकंड हाउस का कारक कौन है? बृहस्पति। अकाउंटिंग में कौन लेके जाता है? टैक्सेशन में कौन लेके जाता है? बुध लेके जाता है। ओवरऑल बैंकिंग की जब आप बात कर रहे हो तो आपको बृहस्पति भी करवा सकता है। तो जब आप बृहस्पति को यहां पे देखोगे तो आप बहुत बार उनको बैंकिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए भी पाओगे। क्लियर है? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स में ट्रेनर हो। कुछ लोगों को आपने देखा है जो अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन जब वो कोच बने तब वो बहुत अच्छा कर गए, क्योंकि जो उनकी खुद की नेचुरल, जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका इनसाइट था, वो क्या था? वो गुरु वाला था। कुछ लोग आपने जैसे अब टीचिंग में भी होते हैं, टीचिंग ऑल्दो की क्या है कि आपका बुध से आता है, लेकिन मान लो आप किसी कंपटीशन की, जितने आईएएस पीसीएस की तैयारी कराते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सब आईएएस पीसीएस बने और फिर उन्होंने छोड़ दी, फिर ट्रेनिंग करानी स्टार्ट कर दी। गुरु जो बनाएगा, मेंटोर जो बनाएगा, वो बृहस्पति बनाएगा आपको, जब 10th हाउस से संबंध बनाएगा। क्लियर है? और इसीलिए बृहस्पति यहां नीच का हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति को कार्य करना पसंद नहीं है, बृहस्पति को उपदेश देना पसंद है, बृहस्पति को गाइड करना पसंद है। काम करना मंगल का काम है। क्लियर है? अब यहां पर अगर सन हो, सन किस चीज का कारक है? सन अथॉरिटी का कारक है, सन गवर्नमेंट का कारक है, सन फेम का कारक है, नेम एंड फेम का। तो अगर सूर्य आप 10th घर में लेके बैठे हो और यहाँ पे सूर्य दिग्बली भी हो जाता है,
दिग्बली समझते हो? मंगल भी दिग्बली यहीं पे होता है। पता है ना आप लोगों को दिग्बल क्या होता है? हाँ जी सर। गुप्ता जी पता है आप लोग को दिग्बल क्या होता है? हाँ जी सर, पता है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पे क्या होता है? दिग्बली होता है, क्योंकि दोपहर के समय में सूर्य अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, तो दिग्बली हो गया सूर्य। अब दिग्बली यहाँ पे हुआ तो ये जिस व्यक्ति का भी 10th हाउस में सूर्य है उसके कर्म में आपको अथॉरिटी दिखेगी, पावर दिखेगी। तो कई बार आप सूर्य दशम वाले को देखोगे कि कई बार वो जो है एरोगेंट भी हो जाता है उस चक्कर में, अथॉरिटेटिव होने के कारण। इसीलिए जब सूर्य 10th हाउस में होता है तो बहुत बार ये व्यक्ति, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ आपको अच्छा प्रशासनिक बनाता है, यानी कि आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बना देता है, एडमिन क्वालिटीज देता है। तो ये लोग आईएएस में आपको बहुत बार दिखेंगे, आईएएस आईपीएस में, खासकर आईएएस में, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में एक तो दिग्बली हो गया, गवर्नमेंट को भी बताता है, नेम एंड फेम को भी बताता है, अथॉरिटी को भी बताता है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज भी आपको देता है। तो आप इनके कार्य क्षेत्र में किसी ना किसी प्रकार से गवर्नमेंट का संबंध आप देख पाओगे, या अपने कार्य के कारण इनको नेम एंड फेम बहुत मिलेगा। दोनों ही चीजें। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, भले से कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके ऑफिस में जाएगा या आईएएस एक आ जाएगा तो रुतबा आपको समझ में आ जाएगा कि अथॉरिटी और पावर क्या होती है। वो कौन दे रहा है? सन। क्लियर है? और क्या करवा सकता है ये? एक तो गवर्नमेंट से जुड़ के कार्य कर लिया, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है वो आपने कर लिया। सूर्य को ना एक चीज का कारक और कहा जाता है, जो सूर्य होता है वो मेडिसिन का कारक भी होता है। तो ये डॉक्टर भी बना देता है आपको, सर्जन नहीं बनाता, सर्जन आपको मंगल बनाता है, लेकिन ये फिजिशियन बना सकता है आपको, या आयुर्वेदा का एक डॉक्टर बना सकता है आपको सूर्य। सूर्य आपको वेदों को जानने वाला भी बनाता है, वेदों को जानने वाला या पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला। उसमें तो साथ में मरकरी भी आपको चाहिए, बृहस्पति चाहिए, लेकिन वेदों की शाखाओं को जनरली पढ़ने वाला या उनको समझने वाला भी सूर्य आपको बनाता है। अब ये क्या बात हुई? ये कैसे आ गया वेदों को जानने वाला? 5th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है? नेचुरल लॉर्ड कौन है 5th हाउस का? सूर्य। 5वें घर में कौन सी राशि आती है? सिंह राशि आती है। इसलिए ये एजुकेशन से यहाँ कनेक्शन बना रहा है। तो अगर आप सूर्य 10th हाउस में देखोगे तो आपको ऐसा भी मिल सकता है कि वेदों का पाठी हो या वेदों का पढ़ाने वाला हो जाए ये, और साथ में अगर बुध इसके साथ जुड़ गया तो पक्का हो सकता है। क्लियर है? मून, मून किस चीज का कारक है? मून है मन का कारक। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो मेंटल हीलिंग से जुड़ा हुआ हो, तो यहां पे जो मंगल था वो फिजियोथेरेपिस्ट बना रहा था आपको, सूर्य आपको मेडिसिन बना रहा है ना, फिजिशियन बना रहा है। मून क्या बनाएगा आपको? मून साइकोलॉजिस्ट बनाएगा, साइकेट्रिस्ट बनाएगा, मनोवैज्ञानिक बनाएगा, हीलर बनाएगा आपको। कोई भी ऐसा कार्य है जो कि आप उसके मन को ठीक कर पाए, मन को समझने वाला। और किसका कारक है? फूड का। किसका कारक है? फूड का। तो फूड से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है। अब फूड में बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। फूड में हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट चला लें, फूड में हो सकता है कि आप चाय की दुकान कर लें, फूड में हो सकता है कि आप जूस की दुकान कर लें, फूड में हो सकता है कि आप सब्जियों का कुछ काम कर ले, कुछ भी हो सकता है। लिक्विड का भी कारक कौन होता है? जल का कारक कौन होता है? चंद्रमा। जल से जुड़ा हुआ कोई कार्य, जल से जुड़ा हुआ कार्य क्या होता है? कई बार कुछ लोग क्या ले लेते हैं, बिस्लरीज की या किनले की एजेंसी ले लेते हैं। किसका कार्य है वो?
कुछ लोग आरओ का प्लांट लगा लेते हैं और वाटर सप्लाई करते हैं, किसका कार्य है? चाय किसका कार्य है? चंद्रमा का। जूस किसका कार्य है? चंद्रमा का। क्यों? एक तो खाने पीने से भी जुड़ा हुआ है और लिक्विड से जुड़ा हुआ है। तो दीदी फ्यूचर चेंज इन प्रोफेशन भी तो कर सकता है ना मून 10th हाउस से। ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य है, तो ट्रैवल एजेंट भी बना सकता है आपको। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपका प्रोफेशन तभी स्टेबल रहेगा जब आपका मन स्टेबल रहेगा। ये मूडी भी बनाता है आपको मून। तो आप अपने कर्म को लेके मूडी रहेंगे, थोड़ा सा मन में आया कर लिया, मन में आया छोड़ दिया। काम अच्छा चल रहा है तो सबसे खुश आप हैं, काम में थोड़ा गड़बड़ हुआ तो सबसे दुखी आप हैं। वो क्या ला रहा है? स्विंग कर रहा है। और मून क्या है? घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है ना मून, और सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट भी है। तो इसी तरीके से जो इसका कार्य होता है ना, वो स्थिर नहीं होता, खासकर उस केस में जब चंद्रमा से जुड़ा हुआ ना हो। अगर चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है तो जो करणप्रीत जी ने बोला, बार बार आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये चेंज ले आएगा। या तो चंद्रमा के कारक तत्व जुड़ जाए, या ट्रैवलिंग जुड़ जाए, या मन से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो। और खासकर आप वही कार्य करें जिसमें आपका मन लगे, वरना आप अपना कर्म कर नहीं पाएंगे सही से। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी माता का सहयोग हो सकता है। माता कौन है? चंद्रमा। सूर्य के केस में पिता का हो सकता है, मंगल के केस में भाई का हो सकता है। बात समझ में आई? तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य कुछ भी हो सकता है, या तो लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य, जल से जुड़ा हुआ कार्य, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कार्य, या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य, या फूड आइटम से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य। कुछ लोग ब्लॉगर होते हैं जो ट्रैवलिंग के ब्लॉग डालते हैं, चंद्रमा का रोल आएगा उसमें, क्योंकि ट्रैवल आपको कौन देगा? चंद्रमा। लेकिन क्या सिर्फ चंद्रमा का ही रोल होगा? क्या लगता है और किस प्लेनेट का योग होना, रोल होना चाहिए उसमें? मोनिका जी क्या लगता है और कौन सा प्लेनेट हो सकता है? अगर कोई ब्लॉगिंग करता है, ट्रैवल ब्लॉगिंग, तो कौन सा और प्लेनेट उसको मदद करेगा? राहु मदद करेगा। राहु क्यों मदद करेगा? क्योंकि आप वर्चुअल चीजें कर रहे हो सारी। वर्चुअल मतलब जो आपको लोग देखेंगे वो स्क्रीन पे देखेंगे, इसलिए राहु साथ में जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ मून? मार्स हमने कर लिया है, बृहस्पति कर लिया है, मरकरी। मरकरी क्या है? अकाउंटिंग दे सकता है आपको, सीए बना सकता है, टीचर बना सकता है। देखो, बृहस्पति आपको गुरु बनाता है, गाइडेंस वाला। मरकरी आपको गुरु नहीं बनाता, मरकरी आपको शिक्षक बनाता है, पढ़ाने वाला। इसको गाइडेंस से मतलब नहीं, इसको पढ़ाने से मतलब है। गुरु को नैतिकता से, गुरु को मोरल वैल्यूज से भी मतलब है। गुरु आपका चरित्र निर्माण भी करेगा। मरकरी को चरित्र निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपना सब्जेक्ट बढ़ाने से मतलब है। और क्या कर सकता है मरकरी? ट्रेडिंग कर सकता है, स्टॉक्स कर सकता है, सीए करा सकता है, पीआर एजेंसी जो होती हैं, सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ कार्य करा सकता है, एमएलएम टाइप का काम करा सकता है, आपको मीडिया में भेज सकता है। लेकिन कौन सी मीडिया? प्रिंट मीडिया, अखबार वाली, टीवी वाली नहीं। टीवी में कौन चाहिए आपको? राहु। आपको एक्टर बना सकता है। क्या बना सकता है? एक्टर। क्योंकि एक्सप्रेशन का कारक कौन है? एक्सप्रेस कौन करवाता है, कम्युनिकेट कौन करवाता है? मरकरी। मरकरी के बिना आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, या एक्टर ही नहीं बन सकते। राहु साथ में जुड़ेगा तो टीवी पे आएंगे, वीनस साथ में जुड़ेगा तो पैसे भी लाएगा, कंफर्ट भी लाएगा, लग्जरी भी लाएगा। सूर्य इन्वॉल्व होगा तो फेम भी देगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छे आप एक्टर हो सकते हैं,
लेकिन पता चला कि सिर्फ आप किस में है, थिएटर में ही एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है लेकिन सिर्फ थिएटर में है, क्योंकि कोई और प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ ही लोग आपको जान पाए, लेकिन एक्टर आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा होता है बहुत बार। और अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखो कितने से एक्टर हैं जो एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं गए लेकिन एक्टिंग में वो जबरदस्त थे। तो नेता और अभिनेता दोनों ही बनने के लिए आपको मरकरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी चाहिए और एक्सप्रेशन भी चाहिए आपको, जो आप जो कह रहे हैं वो सामने वाला उसको समझ जाए, या जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बॉडी से। मरकरी क्लियर हो गया। अच्छा, मरकरी दूसरा क्या है कि जो भी कर्म करेगा ये इस बात को ध्यान में रख के करेगा कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, क्योंकि व्यापारी है। तो ये मरकरी जब 10th हाउस में होता है तो व्यापार के लिए भी अच्छा है, और जो भी ये टास्क परफॉर्म करेगा उसमें ये प्रॉफिट लॉस का ध्यान जरूर करेगा, एक व्यापारी की तरह अपना कर्म करेगा। कौन बचा? सैटर्न। राहु भी बचा है। हाँ, राहु केतु और वीनस भी बचा है। सैटर्न क्या करेगा? सैटर्न सर्विस इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत देगा, रेस्पॉन्सिबल बनाएगा। और क्या करेगा? वास्तु में या ज्योतिष में कबाड़ का कारक कौन है? स्टोर को कौन बताता है? टॉयलेट को राहु दिखाता है, स्टोर को कौन दिखाता है? सैटर्न। तो कबाड़ी का काम सुना है ना आपने, कबाड़ी का काम करते हैं लोग, कबाड़ का कौन कराता है? शनि कराता है। लोहे का काम आयरन, आयरन का स्टील का कौन कराएगा? शनि कराएगा। लक्ष्मी मित्तल है जो स्टील के, तो कौन कराएगा आपको? सैटर्न कराएगा। कंस्ट्रक्शन का काम कौन कराएगा? कंस्ट्रक्शन शनि कराएगा। भूमि मंगल है लेकिन कंस्ट्रक्शन जो उस पे होता है साथ में वो शनि है। आर्किटेक्ट आपको बना सकता है। कुछ लोग ये काम प्रोवाइड करते हैं, जो मेड वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, या नौकरियां लगवाते हैं, नौकरियां लगवाते हैं, जैसे Naukri.com है या इस तरह की जो भी ये प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चलो राहु इन्वॉल्व हो गया, लेकिन कंसल्टेंसीज जो होती हैं, जो नौकरियां प्रोवाइड कराती हैं, वो शनि कराएगा। जो आपको डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग प्रोवाइड कराएंगे, शनि कराएगा। क्लियर हुआ? वीनस किससे जुड़ा हुआ काम? लग्जरी से जुड़ा हुआ, कंफर्ट से जुड़ा हुआ, ब्यूटी से जुड़ा हुआ। कोई भी ऐसा कार्य जो आपके लिए कंफर्ट का काम करे, ब्यूटिफिकेशन का कार्य करे, सुंदरता का कार्य करे, या जो भी किसी प्रकार से आपको आराम दे पाए, वीनस, या सुंदर कर पाए, वीनस। कपड़े का भी काम आपको वीनस दे सकते हैं। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है या जो सुंदरतम एकदम ज्वेलरी है, वीनस। बैंकिंग भी देता है ये, जैसे बृहस्पति देता है ना, तो वीनस भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? कालपुरुष कुंडली में वीनस है, और धन कारक कौन है? वीनस है। राहु और केतु। राहु के केस में कोई भी ऐसा कार्य जो अनकन्वेंशनल हो, जो किसी ने पहले किया ना हो, या जो सोसाइटी में बहुत ही कम लोगों के द्वारा किया जाता हो। जैसे जितने भी ये होते हैं ना, जो कोई पहली बार में एक नया कोई थॉट लेके आया, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया और एकदम से बिलियनियर, ठीक है, अरबपति लखपति कुछ भी बन गया, करोड़पति बन गया, वो राहु का काम है।
अचानक से कोई आपने ऐसी चीज की जो किसी ने नहीं की थी आज तक, और वो आपने कर दी, वो राहु करवा देगा। राहु आपको कॉन्ट्रैक्टर भी बना देता है, ठेकेदार। राहु, अब जैसे यहां पे आप लोग भी ज्योतिष कर रहे हो, ठीक है, तो ज्योतिष क्या लगता है आपको, कन्वेंशनल है कि अनकन्वेंशनल है? क्या लगता है? आंसर मैं देती हूँ आपको। हम्म जो आप करा रहे हो वो अनकन्वेंशनल है, जो हम पहले पढ़ते आए हैं। जैसे आप करा रहे हो करना नहीं, यू ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंटली, जो पहले बताते हैं कि इसमें दान है, पूजाएं हैं, दैट इज कन्वेंशनल, दिस इज अनकन्वेंशनल। मतलब डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक मुझे लगता है चेंज हो जाता है। ओके, चलो देखो इसमें क्या है कि आपने, चलो आपकी, जैसे आपकी बात कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने अपना एक काम किया, आपने पहले पढ़ाई की, फिर उसके बाद आप एक सेट ऑफ फील्ड में आप नौकरी करने लगे, अब आप ज्योतिष करने लगे हो, सीखने लगे हो, और कल आप ज्योतिष करने लगते हो। तो अगर आपकी परंपरा में दूर दूर तक, आपकी एजुकेशन में, परिवार में, खानदान में दूर दूर तक इस विद्या से किसी का जुड़ाव नहीं रहा, और आपने ये काम कर दिया, तो आपके लिए टोटली अनकन्वेंशनल हो गया। एक परिवार में एक ये ज्योतिष का काम चलता हुआ आ रहा था, उस राहु उसका 10th हाउस में, उसने भी यही कार्य किया, उसके लिए अनकन्वेंशनल नहीं हुआ, उसके लिए केतु वाला हो गया। अल्टीमेटली ज्योतिष का काम देता केतु ही है आपको, बिना केतु के ज्योतिष नहीं हो सकता। लेकिन राहु क्या कर रहा है, राहु एकदम आपको अनकन्वेंशनल अप्रोच देने लगता है। दूसरा, राहु आपके 10th हाउस में, राहु पैशन है ना आपका इस जीवन का, जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो जब भी 10th हाउस में राहु बैठता है, कोई भी काम हो जाए, कोई भी काम ये करे, तो एक तो ये थोड़ा अनकन्वेंशनल थॉट से वैसे भी करेगा, आउट ऑफ द लीग जाके, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचेगा। दूसरा, ये उसको इतनी मेहनत से करेगा, इतने पैशन से करेगा कि जब तक कि वो बेस्ट ना कर पाए, जब तक कि उस काम को खत्म ना कर दे, इसको चैन नहीं आएगा, चाहे उसके लिए उसको किन्हीं भी कंडीशंस में कार्य करना पड़े, वो करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब राहु 10th हाउस में आता है, तो इस व्यक्ति को आप जो भी कार्य करा दो, जो भी दुनिया का कार्य करा दो, ये उसको कर ही लेगा, कभी हार नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि कर्म इसका पैशन बन गया है 10th हाउस में राहु के कारण। जो मेरा प्रोफेशन है अभी भी तो अनकन्वेंशनल ही है। कितने लोग, कितनी फीमेल्स हैं जो फ्रॉड कंट्रोल में लिटिगेशन और इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, उस हिसाब से भी उस टाइम पे अनकन्वेंशनल ही था। नहीं, उस एंगल से आप कह सकते हो, लेकिन मैं इसमें क्या बोलूंगा आपको, उसको इतना अनकन्वेंशनल में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी आप टेक्निक यूज करते होगे, जिस भी प्रकार से आप कार्य करते होगे, वो अनकन्वेंशनल जरूर होता होगा। दूसरा, आप राहु फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, तो आप फॉरेन लैंड पे जाके फॉरेन कंपनी के साथ जुड़ के, या कुछ ना कुछ आपके कर्म क्षेत्र में फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट या विदेशी जमीन का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य करने लगे, कोई विदेश में जाके नौकरी करने लगे, कोई एमएनसी में कार्य करने लगे, तो राहु इन्वॉल्व हो गया। कोई ऑनलाइन कार्य करने लगे, आप ज्योतिष में आ गए, आपने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर दी, तो क्या है, अनकन्वेंशनल हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, क्योंकि राहु का काम ऑनलाइन भी है, शैडो में रह के, सामने नहीं आ रहा है वो। केतु क्या है, केतु पूर्ण रूप से कन्वेंशनल है, तो अगर केतु पढ़ाएगा भी तो वो बोर्ड वाला है, पूरा ऑफलाइन वाला है। केतु वो कार्य करेगा जो एक लीनियज में चलता हुआ आ रहा है, तो उसके लिए अच्छा है। केतु कोई भी ऐसा कार्य करेगा जिस कार्य को करने से लोगों की पीड़ा खत्म होती हो, लोगों का दुख खत्म होता हो। वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो सर्जन भी हो सकता है, वो फिजिशियन भी हो सकता है, वो हीलर भी हो सकता है, वो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, वो कोई और किसी प्रकार का सपोर्ट करने वाला भी हो सकता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो पेट से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकता है, पेट से। अब जैसे मून की हमने बात की थी, तो मून, अगर मान लो मून और केतु आपके 10th हाउस में है,
तो एक तो खाने पीने का हो गया, केतु भी आ गया, तो आप पेट के खाने पीने का काम कर लो। जैसे आपने दुकान देखी होंगी ना, जहाँ पे पेट एनिमल्स के लिए खाने पीने का मिलता है, चाहे वो भैंसों का हो, गायों का हो, कुत्तों का हो, बिल्लियों का हो, किसी का भी हो, वो भी कार्य हो सकता है। तो वो केतु है। केतु की सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि केतु चूंकि साधु है, सन्यासी है बेसिकली, तो ये इसको जो भी कार्य करना चाहिए वो मुक्त होकर करना चाहिए। जैसे हमने किसके लिए बोला था, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 11th हाउस की हानि कौन कर रहा है, 10th हाउस। तो आपको किसी भी प्रकार से अपने कर्म बंधन में बंधना ही नहीं है। जो भी आप कार्य करोगे उससे मुक्त होके ही आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी वो आपके काम में स्टेबिलिटी देगा, अदरवाइज वो आपके काम में बार बार ब्रेक भी दे देगा। क्योंकि वही फिर अगेन बात है कि राहु 4th में चला जाएगा, तो पैशन कहां जा रहा है, 4th हाउस में जा रहा है। अब एक चीज इसमें आप और समझ लो, 10th हाउस में हम जनरली कहते हैं कि अगर यहाँ पे मैलिफिक प्लेनेट है और एक है बेनिफिक प्लेनेट, अगर मैलिफिक प्लेनेट है जनरली हम उनको अच्छा बोलते हैं। अच्छा क्यों बोलते हैं कि ये व्यक्ति जब मैलिफिक प्लेनेट लेके बैठेगा तो ये कोई भी कार्य इसको जब असाइन होगा तो ये उसके लिए हार नहीं मानेगा, पूरी मेहनत से उसको कार्य को करेगा। चाहे उसमें सूर्य हो, सूर्य होगा तो अथॉरिटी के साथ करेगा, मंगल हो, राहु हो, कोई सा भी प्लेनेट, आप शनि हो। लेकिन अगर बेनिफिक प्लेनेट आ जाते हैं तो वो कार्य को आराम से करता है, मतलब वो जल्दबाजी में नहीं करेगा, वो उतनी मेहनत नहीं डालेगा। जैसे अगर मून है तो जो हमने बोला, मन को अच्छा लगा, मूड में हुआ तो कर दिया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। मरकरी है, प्रॉफिट लॉस को ध्यान में रखते हुए करेगा। बृहस्पति है तो वो तो हमने बोल ही दिया, यहाँ नीच का हो जाता है बृहस्पति आके, वो क्या कर रहा है, वो मेहनत नहीं करेगा, वो आपको गाइडेंस देता रहेगा। वीनस है, वो कंफर्ट ढूंढेगा अपने प्रोफेशन में। लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी है, अगर बेनिफिक होता है तो जनरली हम ये बोलते हैं जिसके भी 10th हाउस में बेनिफिक प्लेनेट है तो ये पुण्य कर्म करने में बिलीव करता है, यह अच्छे कार्य करने वाला कहा जाता है। मैलिफिक वाला गड़बड़ कर सकता है, करेगा ये जरूरी नहीं है, कर सकता है। वो क्यों होगा, क्योंकि इसको जब कार्य असाइन होगा मैलिफिक वाले को, मान लो आपने मैलिफिक किसी का 10th हाउस में है, यहाँ पे मान लो राहु ही बैठा है किसी का, और आपने उसको बोला ये कार्य करना है, तो अगर उसके मन में एक बार आ गया तो कार्य को कर देगा, फिर उसको चाहे जो करना पड़े, ये जो भी उसको टिकड़म लगानी पड़े। बेनिफिक वाला ये उतनी वो नहीं करेगा जद्दोजहद अपने कार्य को करने की। बात समझ में आई? तो बेनिफिक अगर आपको प्लेनेट यहां मिला है तो रिलैक्स होकर कार्य करेगा, मैलिफिक मिला है तो वो पूरी मेहनत लगा देगा कार्य को करने में। अब दूसरा इसका पहलू क्या आएगा, जब यहाँ पे मैलिफिक प्लेनेट आप लेके बैठोगे 10th हाउस में तो सप्तम दृष्टि कहां डालेंगे, 4th हाउस पे। तो जब आप इतनी ज्यादा मेहनत करोगे और अपने इतने ज्यादा प्रोफेशन पे फोकस्ड हो जाओगे तो आपका फोकस कहां गड़बड़ाएगा, 4th हाउस में। यहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, या जब मैलिफिक यहाँ से बैठ के जब दृष्टि डालेंगे तो 4th हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, तो घर के माहौल को गड़बड़ करेंगे। तो मतलब क्या होगा, आप दिन भर कहां पे बिजी हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने कर्मों में, अपने व्यवसाय में, घर पे ध्यान नहीं दोगे। घर पे ध्यान नहीं दोगे तो कलेश होगा। बात समझ में आई? प्रदीप जी, अगर 10th हाउस में मैलिफिक और बेनिफिक दोनों प्लैनेट्स हैं तो मिक्सअप रिजल्ट आएंगे, जिस जिसकी महादशा ऑपरेट करेगी उस हिसाब से आ जाएंगे। अब देखो इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि 10th हाउस में कोई प्लेनेट ही ना हो और 10th हाउस को कोई प्लेनेट देखता भी ना हो, फिर क्या होगा? तो 10th हाउस के लॉर्डशिप देखेंगे कि वो कहाँ का लॉर्ड होता है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आपके कार्य को जोड़ देगा उससे। लेकिन अगर 10th हाउस इनएक्टिव हो गया आपका, इनएक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें कोई प्लेनेट बैठा भी नहीं है और कोई इसको देख भी नहीं रहा है किसी भी दृष्टि से, इनएक्टिव हो गया प्लेनेट, तो ये व्यक्ति अपने कार्य को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। मतलब ये व्यक्ति आपको कर्मठ नहीं दिखेगा,
और ये ऐसा कोई कार्य करेगा जो आराम से बैठे बैठे सिर्फ बुद्धि यूज करके हो जाए, जिसके लिए कोई एफर्ट ना करना पड़े। देखना कि कुछ कुंडलियों में आपको मिलेगा ये, जब 10th हाउस इनएक्टिव होगा। 10th हाउस अगर एक्टिव है तो व्यक्ति एफर्ट डालेगा। क्लियर हुई बात? अब लॉर्डशिप ले लें। लेकिन उसके घर का माहौल ठीक रहेगा ना? हाँ, घर का माहौल ठीक रहेगा। अब घर पे अगर दृष्टि आ रही है तो उस हिसाब से हो जाएगा भाई। अब मान लो कि शनि ने बैठ के यहां से देख लिया और मंगल ने बैठ के यहां से देख लिया लगन से, तो घर का माहौल तो तब भी खराब हो जाएगा। बात समझ में आई? सिर्फ ऐसा नहीं ना कि 10th हाउस से ही देखेंगे। अब अगर आपका लग्नेश ही 10th हाउस में बैठा हो तो कमांडिंग पोजीशन कौन किसके हाथ में आ गई? आपके हाथ में हो गई। अपने कर्म पे पूरा कंट्रोल किसका है? आपका है। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन। जब लग्नेश 10th हाउस में बैठा है तो पूरा कंट्रोल किसका है? कर्म पे, वो आपका है। तो जैसा आप चाहोगे वैसा आपका प्रोफेशन चलेगा, जैसा आप चाहोगे वैसे आपका कर्म चलेगा। क्लियर हुई बात? सेकंड लॉर्ड अगर बैठा होगा, सेकंड लॉर्ड, तो हमने जब फाइनेंस किया था तो हमने क्या बोला था? अच्छे धन के लिए क्या होना चाहिए? आपका संबंध अगर 10th हाउस से भी बन रहा है तो अच्छे धन के योग बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे उससे धन आता जाएगा। आप कर्म करते जाओ, आपको धन आता जाएगा। आपको ये कंप्लेन नहीं होगी कि मैं ये मेहनत कर रहा हूं, मुझे ये पैसा नहीं आ रहा है। जैसे कर्म करते जाओगे वैसा पैसा आपको मिलता जाएगा। कर्म किसके साथ जुड़ के कर सकते हो आप? फैमिली के साथ। कोई आपसे पूछ सकता है कि हमारा ये काम है, क्या मेरा बेटा ये काम करेगा? अगर उसकी कुंडली में ये कनेक्शन बन रहा होगा तो कर लेगा, अपने बिजनेस को संभाल लेगा, फैमिली बिजनेस को, या फैमिली जो भी उसका कार्य चल रहा है। फूड का कार्य हो सकता है, ज्वेलरी का कार्य हो सकता है, बैंकिंग का कार्य हो सकता है, स्टोन का कार्य हो सकता है। यही है ना सेकंड हाउस। थर्ड हाउस में आपके प्रोफेशन में ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो जब भी आपका थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखोगे कि इन लोगों का प्रोफेशन सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा, या फ्रिक्वेंट उनकी ट्रैवलिंग होती रहेगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग होगी, या मेन इनका जो काम टिका हुआ होगा वो कम्युनिकेशन पे होगा। जर्नलिस्ट भी हो सकता है कोई। एक्सप्रेशन का घर कौन सा है? ये है, ये कर्म है, तो आप एक्टर भी हो सकते हो। और अगर यहाँ पे आपका फिफ्थ लॉर्ड भी कनेक्ट हो गया जो एंटरटेनमेंट को दिखाता है तो पक्का आप एक्टर बन सकते हो, क्योंकि बिना एंटरटेनमेंट के भी तो एक्टर नहीं बनोगे ना, फिफ्थ हाउस के बिना, क्रिएटिविटी के बिना। तो यानी कि आपकी प्रोफेशन में ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। फोर्थ लॉर्ड अगर बैठा है तो एक तो फोर्थ हाउस से जुड़ के आप कार्य कर सकते हो। प्रॉपर्टी का हो गया, व्हीकल्स का हो गया, हॉस्पिटैलिटी का हो गया, हीलिंग से जुड़ा हुआ कार्य हो गया, वास्तु का कोई कार्य हो गया, ये तो फोर्थ हाउस के कार्य हो गए। और क्या कर सकते हो? वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ कंफर्टेबल इतनी रहेगी जितना जैसे आपके घर का माहौल रहता है, या आपको ये फील आएगा जब आप अपने ऑफिस में जाओगे या अपने कार्य क्षेत्र में जब आप कार्य करोगे कि मैं अपने घर में बैठा हूं। क्यों? क्योंकि फोर्थ लॉर्ड कहां चला गया? इधर चला गया। तो उसको घर कौन सा लगने लगा है? 10th हाउस। तो उसका मन करेगा ऑफिस में बिस्तर लगा लो। बात समझ में आई? फिफ्थ लॉर्ड होगा तो जो पढ़ाई करोगे उसी से जुड़ जाएगा, जो पढ़ाई करोगे उसी से जुड़ जाएगा, बच्चों से जुड़ जाएगा, कुछ क्रिएटिविटी का कार्य हो सकता है, स्पोर्ट्स से जुड़ सकता है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर आप हो सकते हैं। क्लियर है? विद्या से जुड़ सकता है। सिक्स्थ हाउस में ऋण, रोग, शत्रु, मेडिकल, मेडिकल से लॉयर,
या लीगल में किसी कोई भी कार्य हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप वही हो, क्या बोलते हैं, वकील ही हो, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन लीगली जुड़ा हुआ होगा। फाइनेंसर हो सकते हैं, या जो ये जितने भी लोन हैं उनमें लोन डिपार्टमेंट में आप हो सकते हैं, किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो सकते हैं। जो हमने सनी के केस में बोला था, क्या कि आप क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्प, तो 6th हाउस क्या है, अनप्रिविलेज सोसाइटी है, या वो लोग हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं, उससे जुड़ के कर सकते हो। दूसरा, जनरली आप ये भी देखोगे कि इनकी जो नौकरी होती है कई बार वो किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करके मिलती है, तो कुछ केसेस में आप देखोगे कि ऐसे लोग सिविल सर्विसेज में भी आपको दिखेंगे, क्योंकि 6th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो वो ये इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि किसी कंपटीशन के थ्रू जब आप कॉम्पिटिट करोगे उससे आपका करियर बढ़ेगा या उससे आपको स्टेटस की प्राप्ति होगी। क्लियर है बात? 7th हाउस, 7th लॉर्ड जब 10th हाउस में होगा तो या तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपके सेम टाइप का कार्य करता होगा, मतलब उसकी प्रोफेशन और आपका प्रोफेशन सेम होगा, या आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा, या आपकी शादी के बाद आपका प्रोफेशन और आपका स्टेटस ग्रो कर जाएगा। शादी से पहले आपको 10 लोग जानते थे, शादी होके आपको 1000 लोग जानने लगे, ऐसे। 8th लॉर्ड होगा तो एक तो ये बात कह रहा है कि आपको पीड़ा आ सकती है, पीड़ा है ना 8th हाउस, या फिर आप किस इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन में हो सकते हैं, आप ईडी में हो सकते हैं, आप रॉ में हो सकते हैं। क्लियर है? आप सर्जन हो सकते हैं। 9th लॉर्ड जब होगा तब क्या होगा, जब 9th लॉर्ड 10th हाउस में होगा तब क्या होगा, तो आपको याद है हमने एक योग किया था, कर्माधिपति धर्माधिपति योग। तो एक तो ये कह रहा है कि जितना कर्म करोगे उतना भाग्य को आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपके कर्म, आपका कर्म से भाग्य जुड़ा रहेगा, आपके गुरु का, आपके पिता का कुछ ना कुछ योगदान आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएगा, या जो भी आप कार्य करोगे वो धर्म को ध्यान में रख के करोगे। धर्म का मतलब क्या है, सही गलत की समझ रखते हुए, सही गलत की समझ रखते हुए। तो कोई ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा हर कार्य अपना इस बात को ध्यान में रखते हुए करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। 11th लॉर्ड जब यहाँ पे आ जाएगा तो गेन्स के लिए अच्छा है, प्रोफेशन के थ्रू गेन्स होंगे आपको, आपके मित्रों का सहयोग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो जाएगा। किसका? मित्रों का। आप किस में काम कर सकते हैं, आपका प्रोफेशन कोऑपरेट सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपका प्रोफेशन अगेन सोशलाइजिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपका प्रोफेशन समाज के लिए भी हो सकता है। समाज के लिए अल्टीमेटली वही जो जोड़ने वाला काम होता है पूरे समाज को लेके। 12th लॉर्ड अगर ये यहाँ पर है 10th हाउस में, तो एक ये कि बार बार आपका प्रोफेशन बदलेगा, या दूसरा क्या है कि आपका जॉब जो है या आपका जो भी कर्म है वो विदेश से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर हुई बात? अब एक कुंडली बनाओ मिथुन लगन की, मिथुन लगन की कुंडली बना लीजिए। दूसरे घर में शनि,
5वें घर में राहु, 10वें घर में वीनस मार्स, 11वें घर में बुध और केतु, और 12वें घर में बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा। कर लिया इतना? बना ली कुंडली आप लोगों ने सबने? वीनस अगर यहां बैठेगा तो क्या करेगा? कंफर्ट देगा या नहीं देगा? प्रोफेशनल लाइफ में कंफर्ट देगा आपको या नहीं देगा? देगा। वो भी एक्सोल्टेड बैठा है, एक्सोल्टेड है ना, उच्च का है, मजबूत स्थिति में है। मंगल साथ में बैठा है, तो मंगल अगर 10th हाउस में होगा कुल दीपक बनाएगा, मेहनत करवाएगा, हर कार्य को करने के लिए आप तत्पर रहेंगे, थोड़ा जल्दबाजी दिखाएंगे अपने कार्यों में या नहीं? और वो आपको हर कार्य में दिखेगी जल्दबाजी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी में दिखेगी, हम कर्म की बात कर रहे हैं, हर जगह दिखेगी वो आपको। अब ये मंगल कॉन्फ्लिक्ट भी करवा सकता है, लड़ाई झगड़े भी करवा सकता है प्रोफेशनल लाइफ में। कब नहीं करवाएगा ये लड़ाई झगड़े? कब करवाएगा, कब नहीं करवाएगा? अगर गुरु की दृष्टि रहेगी तो कम करवाएगा। गुरु की दृष्टि नहीं है यहाँ पर, गुरु 12th हाउस में। से रिलेटेड या किसी कंपनी में करे या फॉरेन में जाने का। फॉरेन का कारक तो वीनस हो गया, झगड़े का कारक तो मंगल है ना, मंगल करा रहा है ना, मंगल को सेटिस्फाइड करो, वीनस थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। तो मंगल से रिलेटेड काम, मंगल से रिलेटेड कार्य, स्पोर्ट्स में कुछ, स्पोर्ट्स में। लाइटिंग इंडस्ट्री में अगर कार्य किया जाए तो क्या कुछ फायदा करेगा कि नहीं करेगा? बिजली से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने में फायदा करेगा कि नहीं? करेगा। विद्युत का कारक कौन होता है? जब हमने मंगल किया था तो हमने इस बात को, विद्युत का कारक कौन है? मंगल, बिजली का। तो अगर ये प्रोफेशन बिजली से जुड़ा हुआ है तो लड़ाई नहीं होगी, या मंगल का कोई भी अगर कारक तत्व यूज हो रहा है तो लड़ाई नहीं होगी। अगर मंगल का कारक तत्व यूज नहीं होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ले आएगा, एंजाइटी भी दे सकता है आपको आपके प्रोफेशन को लेके। और इस कुंडली में एंजाइटी का कारक मंगल है। किसी को भी अगर एंजाइटी होगी तो वो उसी कारण से होगी जिस घर में मंगल होगा। अगर राधिका जी को एंजाइटी होगी तो वो सोशल सर्कल के कारण ही होगी, क्योंकि 11वें घर में मंगल है। अगर इनको एंजाइटी होगी तो किसके कारण होगी? प्रोफेशन के कारण ही होगी, वर्क प्लेस के कारण, कर्म के कारण। तो आपका मंगल देख लो आप, मंगल अगर कहीं भी है तो एंजाइटी का अगर आपको इशू है तो वो उसी कारण से होगी जिस घर में मंगल बैठा होगा। जब लगन में होता है तो खुद के कारण होती है, खुद ही बंदा झगड़ालू हो जाता है। अब यहाँ पे नौकरी का मालिक भी होके बैठा है तो चलो ये ठीक है। चलो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, 11th लॉर्ड कौन है इसमें? मंगल। मेष राशि कौन से घर में है? 11वें घर में। लॉर्ड कौन है? मंगल। आज तक इनकी जितनी भी नौकरियां लगी वो फ्रेंड के रेफरेंस के कारण ही लगी, उसके अलावा कभी कोई नौकरी नहीं लगी, किसी कंसल्टेंट के थ्रू इनकी नौकरी नहीं लगी आज तक। कौन बैठा है 10th हाउस में? 11th लॉर्ड। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। जैसे मंगल है तो मंगल इसका भी यहाँ पे है हाँ कारक और 11 का भी, तो दोनों ही हाउसेस से रिलेटेड हम प्रोफेशन बोल सकते हैं।
नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि छठा घर तो आपको क्या देता है, जॉब दे रहा है ना, और व्यक्ति अगर जॉब दे रहा है तो जॉब के थ्रू स्टेटस मिलेगा। हाँ। तो जॉब से तो ये सेटिस्फाई हो गया। 11th हाउस से आपको गेन्स भी देगा, आपको एम्बिशियस भी बनाएगा 10th हाउस के लिए, है ना, गेन्स भी मिलेंगे। लेकिन मैं ये तो आप नॉर्मली डिकोड कर ही रहे हो, तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज एड ऑन क्या करी कि इनको आज तक जितनी जॉब मिली, जब जब इनका प्रोफेशनल इनका स्टेटस बढ़ा, स्टेटस कब बढ़ेगा, जब नई नौकरी पहले से अच्छी मिलेगी तभी बढ़ेगा ना। तो वो जितनी बार भी इनके साथ हुआ, वो इनके फ्रेंड ने ही इनको रेफर किया है जब भी जॉब मिली किसी ना किसी, और पूरे आज तक के उसमें करियर में पिछले 20-25 साल का जितना भी करियर है उसमें हर बार यही हुआ है, हर बार। और मंगल मैक्सिमम रिजल्ट वैसे भी किसके देगा, 11th हाउस को देगा, मूल त्रिकोण राशि। तो जॉब करने में तो मंगल यहां से सेटिस्फाइड हो गया, बिजली का काम करके वो कारक तत्व में भी सेटिस्फाइड हो गया, 11th हाउस से गेन्स वो दे रहा है डेफिनेटली। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए महीने से और 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीने पे पहुंचेगा तो कुलदीपक नहीं बन रहा वो। क्या गेन्स नहीं दिए उसने, क्या ग्रोथ नहीं दी उसने, सब दिया। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे आप, कौन पूछ रहा था? नहीं पूछ रही प्रदीप जी, अगर मंगल अपना ये 10th हाउस का बैठा है और वो 5th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड होके बैठा है, तो मतलब अगर बच्चे होंगे तो कर्म अच्छा होगा, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा ना। जो आपने पढ़ाई की होगी उसी का प्रोफेशन परस्यू कर रहे होगे, एक तो कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि हाँ हाँ हाँ, बाहर करोगे तो अच्छा हो जाएगा, फॉरेन से जुड़ के करोगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा, जब आप प्रोफेशन करोगे तो इच्छाओं से मुक्त होके करोगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। इसमें मंगल बैठा है 6th लॉर्ड 11th लॉर्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो गेन्स है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से होंगी और आपकी इच्छाएं भी जुड़ी रहेंगी। 6th लॉर्ड ये कह रहा है कि आपको जो अपनी नौकरी करनी है वो सेवक के रूप में करनी, तो नौकरी में तो सब सेवक ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वीनस है, वीनस यहाँ पे 5th लॉर्ड है। तो एक तो ये कह रहा है कि जो आपने पढ़ा होगा उससे आपका प्रोफेशन जुड़ सकता है, और 6th लॉर्ड के साथ भी बैठा है। दूसरा ये होगा कि जब आपके बच्चा पैदा होगा, जब आपका बच्चा पैदा होगा तो उसके कारण आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, ठीक है। स्मिता जी क्लियर हुआ आपको, क्योंकि ये स्टेटस का भी हाउस है, यानी कि प्रमोशंस हो जाएंगे। अब ये 12th लॉर्ड भी है, तो 12th लॉर्ड ये कह रहा है कि आपका प्रोफेशन या तो फॉरेन से जुड़ जाए, विदेश से। विदेश का मतलब हमेशा ध्यान रखना, दूसरे कल्चर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ विदेश की बात नहीं कर रहे कि आपको कंट्री छोड़ के ही जाना है, दूसरे कल्चर की बात कर रहे हैं। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ जाए। अब मान लो ये कुछ नहीं हो रहा, हम ऐसा मान लेते हैं ये कुछ नहीं हो रहा, तो मानसिक तौर पे आप ये कैसे जुड़ सकता है? मानसिक तौर पे 12वां घर किस चीज को दिखाता है? 12वां घर मुक्ति को दिखाता है। 11वां घर इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, 12वां घर मुक्ति है। तो आपको जो अपना कर्म करना है वो बिल्कुल मुक्त होके करना है। अब 11th हाउस बैठा है तो बंदा तो फंस गया। ये 11th हाउस कहेगा मुझे इच्छाएं हैं, 12वां घर कहेगा कि मुक्त रहना है। अब बोलो क्या होगा? दुविधा है कि नहीं है? चेक करेंगे। अब जो प्लेनेट ऑपरेट कर जाएगा महादशा में, अंतरदशा में, उस हिसाब से अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। यही बात हुई ना। तो जितना ये व्यक्ति मुक्त रह के कार्य करेगा, मुक्त रह के वीनस को लेके, उतना ज्यादा गेन्स होंगे। जितना ये व्यक्ति इच्छाओं को रख के कार्य करेगा उतना सेटबैक देगा। ऐसा क्यों बोला? युति में आपको याद है हमने क्या डिस्कस किया था? मार्स वीनस बन गया, वीनस मार्स बन गया। तो अगर 3 होते हैं किसी भी उसमें,
3 होंगे तो जो उसमें पावरफुल होगा और जो डिग्री वाइज ज्यादा हिट कर रहा होगा, ऐसे होगा ना। मान लो ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है, कोई भी आगे यहाँ पे जो भी बैठा है, जो भी प्लेनेट, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और ये दोनों को। ये क्लियर हुआ आपको? इसमें अगर आपको गेन्स चाहिए तो जितना आप इच्छाएं अपने प्रोफेशन से कम रखोगे उतने ज्यादा होंगी, जितना आप ज्यादा इच्छाओं की कोशिश करोगे उतना डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि वीनस एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुई बात? हाँ ना नहीं बोल रहे आप कुछ लोग। अच्छा एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, इंजॉयमेंट का घर कौन सा होता है? 5th हाउस। अगर आपका 5th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो तो आपका प्रोफेशन अच्छा कब चलेगा? जब आप प्रोफेशन में एंजॉय करोगे, जितनी मौज मस्ती आप करते रहोगे उतना प्रोफेशन आपका अच्छा रहेगा। जिस दिन आपकी मौज मस्ती गायब हुई आपके जीवन से, उस दिन आपका प्रोफेशन गायब हो जाएगा। बात समझ में आई? एक तो आप ये बोल रहे हो कि प्रोफेशन अच्छा होगा तो आपको आपकी मौज मस्ती होगी, प्रोफेशन को एंजॉय करोगे या वैसे एंजॉय करोगे? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ। एक तो बात ये हुई कि प्रोफेशन अच्छा चल रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो। अब एक ये हुआ कि कुछ ऐसा समय आया आपका प्रोफेशन गड़बड़ा गया तो आप दुखी हो गए। आपको रिवर्स करना है, जितना आप मौज में रहोगे उतना प्रोफेशन आपका अच्छा चलेगा। तो अगर आपके प्रोफेशन में कोई सेटबैक आया है तो अपना माइंड सेट चेक करो कि आप टेंशन में आ रहे हो, तो उस टेंशन को सबसे पहले हटाने का कोई कार्य करो। टेंशन हटेगी, आपका प्रोफेशन अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपका सिर्फ ये आपकी प्रोफेशन को नहीं हिला रहा है, ये आपके हर कर्म में दिखेगा। अगर आप 5th लॉर्ड यहां लेके बैठे हो और आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख है और आप अब इंजॉय नहीं कर पा रहे, मान लो प्रोफेशन अच्छा भी चल रहा है, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो आपका प्रोफेशन, आपका कर्म डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब अगर सपोज सैटर्न है 5th और 6th दोनों का लॉर्ड होगी, तो साथ में 6th हाउस को तो क्या है, नौकरी हो रही है या बिजनेस हो रहा है? सर अभी कुछ है नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। अगर नौकरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6th हाउस तो यूज हो गया, या 6th हाउस किससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है तो भी यूज हो गया। 5th हाउस के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मौज है 5th हाउस। 5th हाउस मौज है। करेंगे कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें या फिर थोड़ा और कुछ पढ़ने लगे, हाँ कुल मिला के एंजॉय करता रहे बस। अभी दूसरा रूल ये भी है, जितना पढ़ते जाओगे उतना प्रोफेशन अच्छा होता जाएगा। बच्चों के आने से आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है एक समय के बाद, ये भी बात है। क्रिएटिविटी से जुड़ के भी आपका कर्म हो सकता है। कि जितना टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे उतना प्रोफेशन अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इंजॉय करो ना, बच्चों के साथ हो सकता है ना कर पाओ, बच्चे ना साथ आपके रहते हो फिर। वन ऑफ द एस्पेक्ट। हाँ वो नहीं हो रहा तो एटलीस्ट हाँ। अगर 4th लॉर्ड बैठा है, 4th लॉर्ड बैठा है, तब भी आपको क्या है, सबकॉन्शियसली, ये तो कॉन्शियस है ना, ये आनंद, ये सुख और दुख की अनुभूति कराता है ये वाला 4th हाउस। तो आपको ट्राई ये करना है कि पहले तो प्रोफेशन ही होगी जिसमें आपका मन लगता हो, जो हमने मून के लिए बोला था 4th हाउस जब है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस है ये 4th हाउस। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो आपका प्रोफेशन को डैमेज कर देगा, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो आपका प्रोफेशन हिट हो जाएगा। दूसरा 10th हाउस क्या है, स्टेटस, डिग्निटी, या साउथ में जो हमने बोला, तो ये वो घर है जो दिखता है मतलब समझ रहे हो, जो समाज के सामने रहता है, जो समाज के सामने रहता है। जो भी घर का मालिक इसमें जाएगा वो घर उजागर हो जाएगा। उजागर समझते हो, लोगों के सामने आ जाएगा।
फोर्थ लॉर्ड आपका गया तो आपके जो चार दीवारी का जीवन है वो लोगों के सामने आएगा। जिसको हम बोल रहे थे स्टेटस मिलता है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। चलो जी, और अगर दृष्टि है प्रदीप जी तो भी दृष्टि आए कहाँ से? फोर्थ लॉर्ड की किसी भी हाउस से दृष्टि आए उस हाउस पे और वो किसी घर का लॉर्ड है तो हाँ, तो उस घर के रिजल्ट, हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो आप लोगों की कुंडली लगाएं, किसकी कुंडली लगाएं? डाउट है अभी तक जो हमने अभी किया है, इसमें कोई डाउट है? मेरी लगा दो, मेरी नवांशा में जैसे दोनों में 10th हाउस में करना था। नवांशा रुक जाओ, अभी नवांशा का मैं आपको एक दो सूत्र और दूंगा तब लगाएंगे नवांशा। सर मेरे शनि से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रदीप जी। क्या है? शनि आपने एक तरफ आपने ऐसे बोला है कि शनि कर्म कारक है, लेकिन जब आपने शनि का पढ़ाया था तब आपने बोला था कि शनि लेजी भी बनाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो लेजी बनाता है या फिर वो मतलब कर्म कारक भी है और लेजी भी है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट इसीलिए हो रहा है कि शनि लेजी बनाता है, लेकिन अगर आप लेजी होकर अपना कार्य करोगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को वो चौपट कर देगा। जिनका लगन मकर या कुंभ होता है जनरली वो लेजी होते हैं, आप देख लेना उनको। तो आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जहां भी शनि बैठा है उस घर के लिए आपको सिंसियर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो कार्य को करना ही पड़ेगा। अगर आप उस घर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए या आपने वहां से अपने आप को बचाने की कोशिश की तो शनि आपको फिर डैमेज कर देगा। क्लियर हुई बात? नहीं, कुंभ और मकर लगन वाले लेजी होते हैं, बस पहले आप ये समझिए। यहाँ कुंभ और मकर किसका है? लगन हो या राशि हो एक ही बात है, वो ट्रेड्स दिखा देगा आपको अपने। शिल्पी जी की मकर राशि है तो वो इनको लेजी बनाएगा, इनके अंदर आलस की भावना देगा, लेकिन उसमें यह भी कि जब तक कि वो कार्य कोई, अब मान लो आपके 10th हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट बैठा है, मान लो मंगल बैठा है या शनि बैठा, सूर्य बैठा है या बुध, कोई भी जो भी प्लेनेट बैठा है, राहु बैठा है, तो आप जब आपको टास्क कोई असाइन नहीं हुआ तो आप लेजी हो, लेकिन जैसे ही आपको टास्क मिला आप लेजी बिल्कुल नहीं हो, फिर चाहे सुबह 4 बजे का मिले या रात को 12 बजे का मिले। अब मान लो कि आपका मकर लगन है या मकर राशि है और 10th हाउस इनएक्टिव हो गया आपका, आप कुछ नहीं करोगे। बात समझ में आई स्मिता जी? हाँ प्रदीप जी क्लियर हुई? और शनि लगन में हो, डिप्लोमेसी, हाँ डिप्लोमेसी देता है, या हाँ आलसी तब भी बना सकता है, खासकर अगर 10th हाउस इनएक्टिव होगा तो ज्यादा बनाएगा। 10th हाउस मैंने तब तो ये प्रॉब्लम नहीं होती क्या? जब लगन में अपनी राशि में मकर या कुंभ में होता है शनि लगन में बैठा हुआ, नहीं तब भी बना देता है। मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप उसके 10th हाउस पे भी ध्यान दो। अगर 10th हाउस में कोई ठीक प्लेनेट बैठा है ना, या कोई भी प्लेनेट बैठा है, उस केस में वो आलस को नहीं हावी होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि आपके कर्म में आ गया है वो। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको तब दिखेगी जब 10th हाउस इनएक्टिव हो जाए, सबसे ज्यादा दिखेगी उस समय ये। आप समझ में आई बात? या क्या होगा कुंभ और मकर वालों के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये देर रात में कार्य करना पसंद करते हैं। मतलब दोपहर के बाद इनका दिन स्टार्ट होता है, उस समय इनकी सुस्ती गायब होती है। रात को भले से फिर 3 बजे तक कार्य कराते रहो आप, तो आप क्या कहोगे उसको? आलसी? किसका है लगन में शनि बैठा हुआ, या आप में से है किसी का? नहीं, आपका लग्नेश थोड़ी है, आपका तो फोर्थ लॉर्ड है जो मोनिका। अच्छा, कैसे हैं फिर वो, किस समय कार्य करते हैं? सर ठीक है, मतलब सुबह तो वो लेट ही उठता है।
हाँ नहीं जाता है काम पे, फिर एक्टिव होता है, मतलब हाँ, दोपहर से एक्टिव होते हैं, हाँ फिर फुल एक्टिव हो जाते हैं। और रात को फिर चाहे उनसे 2 बजे तक काम कराओ, 3 बजे तक करें, 5 बजे तक करें, कोई फर्क नहीं रात पड़ता। को तो चाहे सारी रात लगा लो, 4-5 बजे। हाँ चलो जी, 10th हाउस में किस किस के घर में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं? चलो गुप्ता जी का आपका राहु बैठा है, चलो आपकी लगाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4। राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर, सन, मरकरी, मून, 2, 4, 6, 7, मार्स और वीनस। तो राहु तो अगेन जो हमने बोला, कोई भी कार्य आप दे दो, उस कार्य को ये कंप्लीट कर देंगे, कोई भी कार्य दे दो आप। दूसरा, अगर इनके मन में आज ये आया कि भाई मान लो इनको अभी मान लो आप लोगों को मैंने कोई बुक बोली कि भृत पराशर होरा शास्त्र आप पढ़ो, ठीक है, तो आप कब खरीदोगे, कब नहीं खरीदोगे, कब पढ़ोगे? राहु 10th वाला क्या करेगा, अभी ऑर्डर करेगा, अभी मंगाएगा और पढ़ना स्टार्ट कर देगा और निपटा के खत्म कर देगा। बात समझ में आई? फिर वो ऑनलाइन मिल जाए ऑनलाइन, या कहीं जाके लानी पड़े कहीं जाके। तो यानी कि जो भी कार्य असाइन हो गया वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, ये इनके स्टेटस को और इनके प्रोफेशन को सडनली बहुत बड़ा कर देगा, क्योंकि राहु सडन करता है, बृहस्पति स्लो स्लो करता है, स्टेप बाय स्टेप। राहु स्टेप में नहीं बिलीव करता। राहु जैसे विस्फोट होता है ना, बम फटता है, उस तरीके से करता है, अचानक से बहुत बड़ा कर दिया। तो पॉलिटिशियंस भी बना सकता है आपको, नेता अभिनेता भी बना सकता है आपको, कोई भी प्रोफेशन के आपको टॉप पे लेके जा सकता है 10th हाउस का राहु। कारण क्या है? क्योंकि एक तो बड़ा करेगा, कोई लिमिट नहीं है, स्काई हैज नो लिमिट जो हम बोलते हैं। और क्या करेगा, मतलब अनकन्वेंशनल वे में कार्य करेगा, अलग नए नए आइडियाज लाके कार्य करेगा, किसी नॉर्मल वे में कार्य को नहीं करने वाला। यहाँ पे तो मंगल की भी दृष्टि है, और आग लगा देगा 10th हाउस में, मंगल की दृष्टि है। 9th हाउस को लेके भी चल रहा है, तो धर्म को ध्यान में रख के भी, सही गलत को ध्यान में रख के भी करेगा। 4th हाउस को लेके भी चल रहा है, तो 4th हाउस के सिग्निफिकेंस भी डाल देगा, यानी कि उसी में मन लग जाना, काम में, प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए घर जैसा माहौल क्रिएट कर देना, या आपका 4th हाउस से जुड़े हुए सिग्निफिकेंसेस से आपका प्रोफेशन जोड़ देना। बृहस्पति की भी दृष्टि है, और अच्छा कर देगा आपके प्रोफेशन को। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है ये राहु इन 10th हाउस। वो तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। राहु हमने तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में बेस्ट बोला है, और कई बार डिस्कशन हुआ है हमारा इसी बात को लेके। क्लियर हुआ? तो जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। और इसका तो मतलब कि मंगल आगे वाला है, मतलब कलेश ही तो करेंगे ना। क्या कलेश? मंगल तो दृष्ट कर रहा है इनके, हाँ, राहु, तो क्या ये फिर इनको मंगल की दशा में, राहु की दशा में डायबिटीज भी दे सकता है? क्या दे सकता है? डायबिटीज भी दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है। ये तो काम को लेके ये कॉन्शियस हो सकते हैं। हाँ, आप उसको कह सकते हो कि जब इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो तब एंजाइटी दे सकता है, जब इनके हिसाब से नहीं चलेगा। क्योंकि मंगल क्या चाहता है? मंगल फटाफट करना चाहेगा ना, राहु भी यही चाहता है कि भाई हो और बड़ा हो। मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान लो कि आप, केतु है यहाँ पर या बृहस्पति है, तो वो सोचेगा कि आज मैंने मान लो ज्योतिष का काम किया है, तो भी पहले इंदिरापुरम में करूंगा, फिर दिल्ली वाले जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप।
आज 10 क्लाइंट हैं, कल 20 हैं। राहु वाला ये नहीं सोचेगा, राहु वाला सोचेगा कि पूरी दुनिया में कैसे पहुंचूं, ये बताओ बस पहले, फर्स्ट डे। और उसको करना भी यही चाहिए, उसको करना भी यही चाहिए, राहु तभी सेटिस्फाइड रहेगा। अगर वो लिमिटेशन में आ गया तो राहु नकारात्मक कार्य कर देगा। लिमिट नहीं है राहु के केस में, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, जितना कोई नहीं सोच सकता उतना आपको सोचना है। 100% अच्छी जाएगी, 100% अच्छी जाएगी। अभी तो मूवी स्टार्ट हुई है मंगल से। एक चीज जो मुझे लगा ना, वो ये लगा कि मेरे कमोडिटेड हो गई मैं। पहले बहुत फिकल माइंडेड होती थी मन में, अब मेरा ना माइंड पकड़ा। मैं जो सोचती हूँ मुझे लगता है कि मैं स्टेबल सोच रही हूँ। एक चेंज आया, दूसरा मेरी जॉब मंगल ने चेंज करा दी, दूसरा मेरा लग्जरी ऐड करेगा मंगल। तो ये तीन चीजें तो मुझे काम ऑफ 3 or 5 months में मुझे दिख गई। गॉड हैज बीन काइंड, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। अब क्योंकि वर्कआउट करती हूँ तो शायद एंजाइटी कम होती है। हाँ बिल्कुल कम होगी, मंगल अगर यूज होता रहेगा तो एंजाइटी बिल्कुल कम होगी आपको। लेकिन गुस्सा बहुत आता है मुझे, आज गुस्सा मेरा शुरू हो गया। हाँ तो वो मंगल अपने थोड़े तो वो देगा ही ना, थोड़ा सा तो एक्टिव करेगा ही ना। अब आपने पहले बात बोली कि पहले थोड़ी सी मैं फिकल माइंडेड थी, क्यों? क्योंकि मून की महादशा चल रही थी और जो 5th हाउस में बैठा है, अभी कौन आ गया है? मंगल आ गया है। मंगल तो प्रैक्टिकल है और चंद्रमा के कोई है ही नहीं, और ये होता है हमेशा ऐसे। जैसे पहले सूर्य चलेगा तो आप अथॉरिटी दिखाओगे, नेम फेम का कुछ करोगे, फिर चंद्रमा आ जाता है, अचानक से जो है मूड स्विंग्स होने लगेंगे, फिकल माइंडेड हो जाएगा व्यक्ति, इमोशनल हो जाएगा व्यक्ति, बहुत फेमिनाइन एनर्जी को इमोशनल हो जाएगा, केयरिंग हो जाएगा, ये सारी चीजें करने लगेगा। फिर मंगल आ जाएगा, फिर फाइटर बन जाएगा। मंगल है तो आप केयरिंग नहीं हो सकते, मतलब वो रेशियो थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, बेसिक ह्यूमन नेचर तो वही रहता है। लेकिन मंगल प्रैक्टिकल हो गया, चंद्रमा प्रैक्टिकल नहीं है। चंद्रमा को भी हम व्यापारी बोलते हैं ना, जैसे जैसे बुध को बोलते हैं, तो बुध को हम क्या बोलते हैं कि एकदम हार्डकोर व्यापारी है, अभी प्रैक्टिकल है। मून क्या है? इमोशनल व्यापारी है। तो चंद्रमा अगर ऑपरेट हो रहा है तो इमोशंस वो आपको देगा ही देगा, क्योंकि 4th हाउस के सिग्निफिकेशन है उसके नेचुरल, तो माता का कारक है। माता क्या होती है? केयरिंग होती है, इमोशनल होती है, फेमिनाइन प्लेनेट है। मार्स क्या है? मार्स तो मैस्कुलिन प्लेनेट है और वैसे भी सेनापति है, इसलिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मून आ गया, तो मून यहाँ पे बैठा है, तो एक तो ये है कि आपका काम वही होना चाहिए जो आपके मन को अच्छा लगे, पहली बात, या काम में आपके ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहे। 12th हाउस के भी इसने सिग्निफिकेंसेस ले रखे हैं, तो एमएनसी हो सकती है या आपकी बार बार आपके प्रोफेशन में बदलाव ला सकता है। यहाँ पे सैटर्न बैठा है तो नौकरी भी हो, 6th लॉर्ड है यहाँ पे, 7th लॉर्ड भी है। अब 7th लॉर्ड जब यहाँ पे बैठता है तो आपका जो कर्म होता है ना, वो इंडिपेंडेंट टाइप का होता है। आप नौकरी में भी व्यापार की तरह बिहेव करते हो, नौकरी में भी व्यापार की तरह बिहेव करते हो, व्यापारी की तरह, मतलब इंडिपेंडेंट होकर कार्य करना चाहोगे आप। नौकरी ये दिया और इसने क्या दिया? इंडिपेंडेंट। दूसरा, जब आपका विवाह हुआ या जब आपका पार्टनर आया, उसके बाद से आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। मंगल की भी दृष्टि है, मंगल क्या है? 9th लॉर्ड है, तो 9th लॉर्ड अगेन जो आपके लिए बोला था, तो मंगल है एक, तो वो अपनी एनर्जी डाल देगा, एनर्जी डाल दी उसने कि जल्दी करना है, फटाफट करना है, चलो निपटाओ, अपना काम करो, ये सारी चीजें डाल देगा, अपनी एनर्जी डाल देगा, डोमिनेंस ले आएगा। और क्या करेगा? लेकिन आप अपने कार्य को करते हुए आप सही गलत का ध्यान अवश्य रखोगे, क्यों? क्योंकि 9th हाउस इन्वॉल्व है। या आपके प्रोफेशन में आपका पिता का कोई गाइडेंस या कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, दो जो इनमें से कोई भी एक सिग्निफिकेंस ये रूल कर सकता है। और क्या है बताओ जी गुप्ता जी, क्या इसमें और ऐड करें? क्या क्या चीजें करते हो अपना कर्म करते हुए? कर्म करते हुए यही ध्यान रखिए ना, किसी का
बुलाना हो तो सीना होगा। और निपटा दो फटाफट। हाँ वो तो रातों में जो मिल जाए उसे खत्म। और जब तक आपने जॉब की तब तक आपका किस प्रकार का रहता था काम, मतलब बिहेवियर किस प्रकार का था या किस प्रकार से आप उसको करते थे? एग्रेसिव है, एग्रेसिव भी है। एग्रेसिव मंगल के कारण। और इंडिपेंडेंटली करते थे? हाँ सर, इंडिपेंडेंट बहुत सारे, मतलब बॉस बहुत ज्यादा अपनी नहीं चला पाएगा। हाँ हाँ, नहीं मालिक के नीचे थे सर। हाँ। और जी और क्या है? और आपकी लाइन क्या थी, काम क्या था? सर फाइनेंस, परचेज, सेल्स सभी थे। अच्छा, तो फाइनेंस, सेल्स, सेल्स परचेज, ओके। और कितनी 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 नौकरियां की हैं आपने? सर एक ही करी। कितने साल? 22 ईयर्स। अच्छा, और कहाँ, मतलब कहाँ करते थे आप? सर लॉयड ग्रुप में था, CFO। लोएड ग्रुप में थे, ओके। और पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही आपकी, एक ही जगह या जगह बदली? एक ही जगह से, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में रहे। और आपका लालन पालन कहाँ हुआ? राजस्थान। ओके, ठीक है। अभी कौन सी मादशा चल रही है आपकी? अभी चल रही है सर सनी की। और जब तक आपने नौकरी की तब तक चला आपका? गुरु गुरु बृहस्पति। कहाँ है बृहस्पति? शनि कब से चल रहा है आपका? अभी अभी हो गए, एक तो साइन, एक साइन। अच्छा, ओके। 23 से 23 से 20 से? 23। अच्छा, 23 से चल रहा है, ओके, ठीक है। वो शादी के बाद स्टेटस वाला तो हमने पिछली बार भी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि 9th फ्लोर 7th हाउस में भी है ना, भाग्य उदय वाला। यहाँ 7th फ्लोर भी बैठा है 10th हाउस में। सन का है स्मिता जी आपका 5th में? 5th हाउस में चलेगी। हो गए पूरे प्लैनेट, 1 2 3 2 4 3 7 2 9 हो गए। यहाँ पे 10th हाउस पे किसकी दृष्टि है? मरकरी की। मरकरी। तो मरकरी की दृष्टि है, तो मरकरी क्या कहेगा? एक तो आपको इंडिपेंडेंट कार्य करने के लिए करेगा, व्यापारी की तरह कार्य करने के लिए बोलेगा। दूसरा, आप अपने प्रोफेशन में अपने इंटेलेक्ट का पूर्ण रूप से यूज कर पाओगे, बुद्धि का, क्योंकि मरकरी कौन है? बुद्धि का मालिक है। दूसरा, ये 12th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। तो 12th लॉर्ड क्या कह रहा है कि फॉरेन से जुड़ के कार्य कर सकते हो, फॉरेन लैंड से कार्य कर सकते हो, या बार बार नौकरी, तो आप फॉरेन में चले गए तो नौकरी बदलने उतना वो नहीं है। 9th हाउस क्या कह रहा है? 9th हाउस कह रहा है कि आप अपने कार्य को सही गलत का समझ आपको अपने प्रोफेशन में रहेगी, या आपके गुरु के कारण या पिता के कारण या किसी भी जिसको आप गुरु मानते हैं, जो भी ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड करता है, उसके कारण से आपका प्रोफेशन अच्छा होगा, स्टेटस में ग्रोथ आएगी। यही बात हुई ना इसकी 9th हाउस की। और किसकी थी? और क्या है इसमें? जुपिटर की दृष्टि है। तो जुपिटर के केस में तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि 5th और 9th एस्पेक्ट जिस भी घर पे वो डालेगा उस घर को वो अच्छा कर देगा। तो यहाँ पे डिग्निटी को, स्टेटस को मेंटेन करवा देगा आपकी, यानी कि आपकी इज्जत पे कभी ये कोई बात नहीं आने देगा। ठीक है। और क्या करेगा? अब लॉर्डशिप तो इसके, लॉर्डशिप तो है, क्या बोल रहे हैं? शनि की भी दृष्टि है। हाँ, शनि की भी दृष्टि है। लॉर्डशिप,
शनि की तो 10वीं दृष्टि है। शनि की 10वीं दृष्टि क्या है? कर्म दृष्टि होती है। हमने किया था ना शायद ये कर्म दृष्टि। तो जैसा भी आप कर्म करोगे, जितना कर्म करोगे उसी प्रकार से, मतलब जिस भी प्रकार का आप कार्य करोगे, नैतिक अनैतिक, उसी प्रकार से आपका स्टेटस मेंटेन रहेगा, आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी। अगर आपके कार्य करने में, जो आप कार्य करते हो, जो भी आप कर्म करते हो, अगर उसमें कभी आप अनैतिक हुए, कभी आप कुछ गड़बड़ करते हैं, तो उससे डिस्टर्ब क्या होगा? उससे आपका डिस्टर्ब होगा 10th हाउस। 10th हाउस डिस्टर्ब होने का मतलब है कि डिस्टर्ब क्या होगी? आपकी डिग्निटी, आपका स्टेटस, उसको चोट करेगा। और अगर करते हैं तो वो आपको इसको अच्छा करता रहेगा। गुरु, गुरु इसमें 3rd लॉर्डशिप के साथ है और 6th के साथ है, तो 6th में तो नौकरी के लिए ठीक है। 3rd वाला क्या है कि 3rd वाला तो आपको जो अभी तक शायद आप नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, डेटा से जुड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, या थोड़े चेंजेस भी वो आपके जीवन में लेके आएगा, जो अभी तक नहीं लाया। राइट? नहीं लाया है। हाँ, मतलब कितनी नौकरियां बदली हैं आपकी? नौकरियां तो बहुत बदली हैं। कितनी? 3-4। तो बहुत कहाँ होती है 3-4? अभी पिछली लास्ट नौकरी आपने कब बदली थी? अभी ये वाली जॉब तो 2016 से चल रही है, लेकिन उसमें पोजीशन चेंज होती रहती है, मतलब छोड़ दी बीच में, फिर वापस से ज्वाइन किया, फिर वापस से छोड़ा, फिर वापस ज्वाइन किया, सेम कंपनी में बट डिफरेंट रोल। ठीक है। लोड की बात करें क्या? लोड की भी कर लेते हैं, चलो। मून कहाँ गया? मून कहाँ है? 8th हाउस में। 8th हाउस। क्या करना चाहिए आपकी जॉब? हाँ, अब जैसे आप ज्योतिष कर रहे हो ना, तो ये आपके प्रोफेशन को अच्छा करेगा ही करेगा। प्रोफेशन भी अच्छा होगा, आपका मन भी अच्छा होगा, दोनों चीजें अच्छी हो जाएंगी इस अकेले ओकल्ट को करने से। तो अगर ऐसा है तो दीदी कि ओकल्ट करने से प्रोफेशन अच्छा होगा, तो उसमें किसी की महादशा की जरूरत नहीं होगी फिर हमको? नहीं, महादशा तो और सपोर्ट करेगी आपको, महादशा तो और सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर हम महादशा को साइड में कर दें, तब भी चाहे जिसकी भी चल रही हो, अगर आप यहाँ पे लेके, या तो देखो आपकी नौकरी 8th हाउस से जुड़ी हुई होती। अब अगर नौकरी 8th हाउस से जुड़ी हुई नहीं होती तो क्या करता है कि सडन जो है ना प्रॉब्लम दे देता है, पीड़ा दे देता है, अचानक ही देता है, क्योंकि 8th हाउस क्या है? सडन का है, सडन कराता है ना 8th हाउस चीजें। तो जो आपने बोला कि छोड़ दी, लग गई, अचानक फिर कर ली, फिर छोड़ दी, वो चीजें क्यों हो रही? क्योंकि ये इसको सेट नहीं होने दे रहा था। अभी जैसे आप आगे हो ओकल्ट में, ये आपके स्टेटस और आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और मन को इसलिए बोला क्योंकि चंद्रमा, मन का बोलने का और कोई कारण नहीं था। बस समझ आई? मन का तो बोल सकते हैं पहले इतना वो स्टेबिलिटी नहीं थी, मन में भी अजीब सा रहता था, लेकिन अभी ऑफर करने के बाद से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि स्टेबल है। बहुत स्टेबल होगा, अभी करते जाओ, अभी देखते जाओ क्या क्या कराएगा ये आपका स्टेटस और डिग्निटी जबरदस्त मेंटेन करवाएगा, ये बात ध्यान रखना। स्टेटस और डिग्निटी, इज्जत आपकी बढ़ेगी समाज में। मैंने बहुत पहले बोला था आपको ये बात, याद है आपको? और इसमें शनि प्रति 10 4th और 5th हाउस का लॉर्ड होके देख रहा है 10th दृष्टि से। तो फोर्थ वाला क्या बोलेगा कि भाई आपका 4th हाउस से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र हो सकता है, या आपका वर्क प्लेस जो है आपको काफी कंफर्टेबल हो सकता है। 5th हाउस का जुड़ा हुआ है तो जो पढ़ा है उससे हो सकता है। ये जितना आप खुश रहोगे उतना आपको अच्छा रखेगा, यही बात है ना? हाँ, वो तो उनके आप कारक तत्व तो साथ में लगा लो उन हाउसेस के। हाँ जी, आप आपकी कुंडली लगा रहा हूँ मैंने पहले भी आपसे पूछा मैं।
आपने लास्ट क्लास में मुझे पूछा था जब भी शायद से पता नहीं पहला लग्न जो तुमने किया था तब आपने क्वेश्चन पूछा था कि वो मदरलैंड की याद आती है या नहीं आती है। हाँ 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 हाँ, तो आती है कि नहीं? कॉम्बिनेशन हाँ वो होता है प्रदीप जी, मुझे वो तो फोर्थ भी होता है। फोर्थ लॉर्ड लगन में बैठा है ना आपका, फोर्थ लॉर्ड लगन में बैठा है। बेटा जी आपने क्वेश्चन पूछा था प्रदीप जी से कि कैसे पता चलता है कि जो हमारा इंटेंशन है वो सही है गलत है या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो प्रदीप जी मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें ये बोला था कि हम एक्चुअली में जो सच बोलते हैं वो दूसरे के लिए बोलते हैं और झूठ अपने लिए बोलते हैं। इट्स स्पिरिचुअल, लेकिन इट भी अदर वे अराउंड। अगर मुझे झूठ बोलना है तो मुझे दूसरे के प्रोटेक्ट करने के लिए बोलना चाहिए, सच अपने लिए बोलना चाहिए। तो जो इंटेंट की बात कर रहे थे ना ये, दैट वाज वेरी रेलेवेंट जो आप बता रहे थे। तो मुझे ये वहां से पिकअप किया, मुझे लगा जैसे आप मुझे डिटेल करोगे इस बात में। ओके, जब हम ये हाउस कर लेंगे ना तब मुझे एक बार ध्यान दिलाना, हम वापस जो है ना सही गलत हो या धर्म की जो बात करते हैं, रिलीजन नहीं, नैतिकता वाला सही गलत वाला, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और दूसरा प्रदीप जी मैं ये कर रही थी ना, तो मैंने ये भी मतलब सोचा कि इसमें हम ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, इसमें 12 ही हाउसेज होते हैं, उसका भी कुछ लॉजिक है? क्या बोल रहे हो आप? कि इसमें 12 घर क्यों होते हैं? पता नहीं, ये तो अब पराशर जी ने कैसे सोच के किए होंगे, मतलब मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि क्यों उन्होंने 12 ही लिए। हो गए राधिका जी, पूरे प्लेनेट हो गए आपके? अब बोलो। देखो, एक चीज जो है ना, ये आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप कर्म नहीं करते हो? सर मेहनत ही मेहनत करती हूँ, मेरा पैसा तो नहीं आता ना। नहीं, वो एक अलग बात। आप बोल रहे हो कि प्रोफेशनली मैं एक्टिव नहीं हूँ, आप ये बोल रहे हो। यस, वो क्यों नहीं? हाँ 10,000 में कितने प्लान बैठे हैं तो 10th प्रोफेशनली एक्टिव। में अब मैं इसमें आपको एक चीज ये बताता हूँ कि हमेशा जो है ना, ज्योतिष के बारे में बार बार बोलता हूँ कि आप चाहे जो भी प्लेनेट जहाँ भी, देश काल परिस्थिति हमेशा मैटर करेगी। जो आज से अगर आप 50 साल पहले चले जाओ, 50 साल पहले कितनी फीमेल्स प्रोफेशनली एक्टिव थी? नहीं, कोई भी नहीं। बहुत कम। ये तो काम करते थे। लेकिन क्या वो कर्म नहीं करते? नहीं, बहुत मेहनत, बहुत कुछ, पूरा घर संभालना, पूरे घर की चीजें करना, क्या वो कर्म नहीं है? बिल्कुल कर्म है, 100% है। तो हार्ड, हमने एक चीज ये भी बोली थी जब फोर्थ हाउस की हमने बात की थी कि अगर फोर्थ लॉर्ड आपका यहाँ बैठा है तो इस व्यक्ति, ये क्या है? मन है ना आपका, मन का सुकून है ये। तो आपके मन का सुकून आपको मिलेगा कब? जब आप कर्म कर लोगे कुछ, जब आप कुछ कार्य कर लोगे, जब आप एक्टिव रहोगे। जैसे जब फोर्थ लॉर्ड हमने 12th में किया था तो हमने क्या बोला था कि जब सो जाएगा ना व्यक्ति तब मिलेगा इसको, या कुछ खर्च कर लेगा। छठे घर से होगा तो लड़के मिलेगा। तो यहां पर कहा गया ये? फोर्थ हाउस में। तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को मन का चैन, मन का सुकून आएगा ही तब जब जब ये एक्टिव रहेगा या कुछ ना कुछ करता रहेगा। दूसरा, वीनस भी बैठा है यहाँ पर। अब वीनस यहाँ पे बैठा है तो वीनस एक तो लॉर्डशिप के साथ बैठा है। चलो अगर प्रोफेशनली बोलते तो भी विदेश में जाके आप कार्य करोगे, दूसरी लैंड पे करोगे, तो वैसे तो आप दूसरी पे ही कर रहे हो। लखनऊ का आपका जन्म है, आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, उससे बाहर भी रहे हो। स्पाउस से अब यहाँ पे अगर कुछ कार्य होते तो हम बोलते भी स्टेटस बढ़ जाएगा आपका। अब वो तो कुछ ऐसा है नहीं, या इंडिपेंडेंट काम करोगे। हाँ, तो वो जो हो रहा है। और अब मरकरी बैठा है। अच्छा, वीनस के लिए मैं एक चीज और बोल रहा था आपको, जैसे वीनस बैठा है तो वीनस क्या कहता है ना, वीनस बड़े, जब किसी काम को करता है ना, बड़ी शालीनता के साथ करता है। वीनस जो करता है बड़े, एक क्या बोलूं उसको, बड़े आराम से और बड़े अच्छे से करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो अगर खाना भी उस पर लगाना है ना तो उसको थोड़े बड़े सिस्टमेटिक तरीके से और बड़े अच्छे से सजा के देगा। मतलब ये वीनस का काम है। डेलिकेटली हैंडल, हाँ, बहुत बहुत डेलिकेटली हैंडल करता है। डेलीगेशन दिखता है आपको।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा अफ्लिक्शन में है, लेकिन फिर भी ये अपने नेचर यहाँ पे डालेगा। अब मरकरी क्या है, मरकरी मतलब अपने काम में पूरा इंटेलेक्ट अपना यूज करता है, या बोले कि इस व्यक्ति को कॉन्शियसली, मरकरी क्या कॉन्शियस है आपकी, तो आनंद कब आएगा, जब काम करेगा। अगर ये मरकरी 5th हाउस में होता तो इस व्यक्ति को आनंद कब आएगा, जैसे गुप्ता जी हैं या जैसे करणप्रीत हैं, इनको आनंद कब होगा, जब ये पढ़ेंगे या कुछ क्रिएटिव करेंगे या जब ये 5th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटी करेंगे। लेकिन आपको कब आएगा, आपको तब आएगा जब आप कर्म करते रहोगे, मतलब एक्टिव रहोगे आप। अब ये 8th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है, तो अब इसमें चाहो तो प्रोफेशन बन सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें प्रोफेशन नहीं बन सकता है। अब जैसे ये 8th लॉर्ड है तो ओकल्ट से प्रोफेशन जोड़ देगा, इंडिपेंडेंट रूप से जोड़ देगा, दूसरी धरती पे जाके जोड़ देगा, ऑनलाइन माध्यम से जोड़ देगा और पूरा कंफर्ट भी दे देगा। तो ऐसा तो हो सकता है, या घर से ही बैठ के आप ज्योतिष करने लगो तो उसमें कर देगा। और उसमें भी मदद कौन कर सकता है, आपकी आपका सोशल सर्कल, या आपका मित्र, या आपके मित्र जो पिछली वाली कुंडली में लगाया था, जो सबसे पहले कुंडली लगाई थी। दृष्टि भी है किसी की इसमें, किसी की नहीं। इन्होंने ना एक चीज पूछी थी उस टाइम पहले क्लास में कि इनके राहु से ऐसा कर दिया। तो अगर ये 8th हाउस से रिलेटेड जैसे ऑनलाइन भी ज्योतिषी कंसल्टेशन करते हैं तो काम चल ही जाएगा इनका। हाँ हाँ बिल्कुल चल जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये बृहस्पति है, हमने धन के बारे में वैसे बात की थी, जो 2nd लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो ये इनको पैसा कहाँ से देगा, या तो ओकल्ट से देगा, इनहेरिटेंस से देगा, पति से देगा। पति ये है, पति का धन ये है, तो वहीं से धन मिलेगा। तो अगर ये ओकल्ट करती हैं तो वहां से भी इनको धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो करना चाहिए आपको, मतलब सजेशन तो ये है। तो दीदी तो कहना कि जैसे कन्वर्सेशन जैसे आप बोलते हैं कि घर आके कन्वर्सेशन है, इनके केस में ऑनलाइन वर्क करेगा मुझे। हाँ घर से करें ना, ऑनलाइन घर से करें, ऑनलाइन करें, बिल्कुल अच्छा चलेगा। राहु भी सपोर्ट कर देगा, 3rd हाउस भी सपोर्ट कर देगा। या अब चूंकि ये 3rd हाउस है तो इसमें ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो आप कुछ लोग ना ऑफिस में नहीं करते, ऑनलाइन भी नहीं करते, वो ऐसे करते हैं कि मान लो कि हर एरिया में या हर सिटी में ना कुछ कुछ होटल में अपनी एक सीट बुक कर लेते हैं और वहां बुलाते हैं। हाँ तो हाँ, आप जा जाके कर रहे हो, बेसिकली घूम घूम के कर रहे हो, तो 3rd हाउस से और अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पीड़ा वैसे ज्यादा कारण पता है क्यों है, इस वीनस के कारण और इस मरकरी के कारण। क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस जो कंजंक्ट हो रहे हैं ना, ये भी एक कारण है जो प्रोफेशन को सेट नहीं होने दिया जिसमें, या आपने ट्राई नहीं किया, जो भी कह लो आप। और देखो इसमें ये सूर्य बैठा है वो 10th लॉर्ड भी है, तो आप कंसल्टेशन तो बड़े अच्छे से कर ही सकते हो। और बृहस्पति यहाँ पे आपको आता है कितना है नहीं आता है उसका मैटर नहीं है, लेकिन जो आप सही इंटेंशन से बोल दोगे प्रभु को याद करके, वो ठीक हो जाएगा। अभी आप में से कोई कर नहीं रहा ना, अगर आप प्रेडिक्शन करोगे ना, जब करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं, और ऑटोमेटिक हो रही हैं, और आपको ये पता रहेगा कि मेरे करने उड़ने से कुछ खास इसमें हो नहीं रहा है, जो करा रहा है प्रभु ही करा रहा है। वो तो मेरे केस में भी आपके लिए बड़ा जल्दी करता है कि मेरा भी सेकंड हाउस में बिगड़ बैठा है जस्ट ईयर्स। हाँ बिल्कुल होगा, तो मैंने बोला ही आपको पहले भी। अब फिर दीदी जैसे मैं किसी को बताती हूँ ना, और तो मुझे कैसे वर्किंग होता है, बताओ मेरे अगले साल जॉब की वर्किंग होगी, मुझे कैसे पता ना वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पड़ेगी। क्या होगी अगले साल? जैसे मैंने किसी को बोला वो आपके भी क्लाइंट है, नेक्स्ट मुझे देख के होता मुझे जॉब चेंज होगी नहीं, मैंने एक तो पैसे लगेंगे, दूसरी बात मैंने इतना नहीं पढ़ाई मैं प्रेडिक्शन देखी। जॉब देखो, एक चीज आप और सुनो, अब मान लो आपके पास कोई प्रश्न लेके आए, ये एक ने बोला कि जॉब चेंज होगी, एक ने बोला प्रमोशन होगा। घर कौन कौन सा इन्वॉल्व है? प्रमोशन के लिए कौन सा घर इन्वॉल्व होना चाहिए? प्रमोशन के लिए कौन सा घर इन्वॉल्व होना चाहिए? 10th हाउस। 10th हाउस क्यों? जब आपका प्रमोशन होगा तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। चेंज के लिए 12th हाउस, चेंज के लिए 12th हाउस है और 3rd हाउस है।
अब आप कुछ मत देखो ज्यादा, चलो आप बृहस्पति का गोचर देखो। छठे घर में जब बृहस्पति गोचर करता है तो व्यक्ति का प्रमोशन क्यों करा देता है? क्यों? ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? कॉम्पिटिटिव भी तो करता है ना, उसको कॉम्पिटिटिव भी तो करता है ना। बृहस्पति जब 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो वो एक तो छठे घर जॉब वाले घर में जा ही रहा है, 10th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है और 2nd हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है और 12th हाउस को भी दे रहा है। 12th हाउस बदलाव है, 10th हाउस स्टेटस है और 2nd हाउस फाइनेंस है। जब प्रमोशन होगा तो क्या होगा? चेंज दे देगा। चेंज भी हो सकता है और चेंज होगा तो बड़ी पोजीशन पे होगा, मतलब पोजीशन ऊपर मिलेगी जिससे आपको स्टेटस बढ़े, पैसा बढ़े, क्योंकि 2nd हाउस भी इन्वॉल्व है। 10th हाउस में जा रहा है तब भी आपका प्रमोशन करा देगा, 4th हाउस में तब भी करा देगा, 2nd हाउस में तब भी करा देगा। 2nd हाउस में बदलाव नहीं कराएगा, 10th हाउस में बदलाव नहीं कराएगा अनटिल अनलेस कि 12th लॉर्ड ना इन्वॉल्व हो जाए। तो आप अगर बृहस्पति का भी गोचर देख लो, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे नौकरी चेंज करनी है, तो मतलब उसके माइंड में कुछ चीज आई है। आप देखो बृहस्पति का गोचर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर बृहस्पति का गोचर सपोर्ट कर रहा है तो पक्का हो जाएगा। अरे सूर्य शुक्र और शनि की युति पैसा देती है। शनि और वीनस तो बहुत पैसा देते हैं, जो भी कर्म करोगे उससे पैसा आ ही जाता है। साथ बैठे होते हैं। हाँ हाँ, किसी भी घर में हो, ट्राइन में होते हैं तब भी हाँ पैसे देते हैं। दूसरा क्या होगा, अब जैसे रुको 1 मिनट रुको, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी बृहस्पति जो है गोचर कर रहा था कर्क में, 1.5 महीना था, ज्यादा समय नहीं था, बहुत छोटा सा था। तो ऐसे में जिसका भी 10th हाउस से कनेक्शन बना होगा उसमें उसने करा दिया होगा या ट्राई किया होगा कराने का, लेकिन चूंकि बहुत कम समय था तो इतने कम समय में वो आपको एक आइडिया दे के जाता है। कराई देगा ये जरूरी नहीं है, जब बहुत शॉर्ट, क्योंकि बहुत तेजी से गया और 1 डिग्री तक पहुंचा और फिर वापस आ गया, तो उसको कोई टाइम नहीं मिला वहां रुकने का। अभी जब वो वापस आएगा तो जिसका भी 10th हाउस से संबंध बनेगा तो उसका स्टेटस इंप्रूव कर देगा। तो स्मिता जी की कुंडली में अभी ये चाह रहे थे कि मेरा बदली हो जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ हो जाए, अपॉर्चुनिटी बनते बनते रुक गई, होते होते रह गई। गुरु 10th हाउस में गया तो सही, लेकिन गुरु 10th हाउस में मुश्किल से 1.5 महीना था। तो जैसे आपने भी प्रश्न किया था किसी कुंडली को लेके कि क्या इसकी शादी हो जाएगी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता हो जाएगी, क्योंकि इतने कम समय में ना वो काम कराई दे जरूरी नहीं है, वो हाँ इंडिकेशन दे सकता है आपको। तो प्रदीप जी मेरी तो गुरु की महादशा चल रही है, तो डबल इम्पैक्ट आना चाहिए। नहीं, दशा अलग चीज है, ट्रांजिट अलग, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जब आप ट्रांजिट देखोगे उसमें लॉर्डशिप का या पुराना आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है उससे कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने ट्रांजिट किया है कि नहीं किया? गुरु का भी किया है, शनि का भी किया है। तो उसको वापस से आप रिवाइज करो आप लोग। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं ये बात, अगर आपने ट्रांजिट पे, शनि और गुरु के ट्रांजिट पे अगर अच्छे से काम कर लिया और प्रभु का नाम लेके अगर आप प्रेडिक्शन देते रहे, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने ही करना है ना, आपने मुझे कुछ करना है ना, आपने करना है ना मुझे करना है। जिसकी कुंडली है उसका होगा और जो कराने वाला है वो प्रभु है। तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ 70 से 80% प्रेडिक्शन आपकी ठीक हो जाएंगी। 10 लोगों को बोलोगे 7 लोगों का काम जरूर होगा। और मेन ट्रांजिट शनि और गुरु का आप दोनों का देख लो। मंगल का उस समय ध्यान रखना जिस समय वो शनि वगैरह से लिंक बना ले। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी मीन में चल रहा है शनि और धनु में चल रहा है ये मंगल, तो दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है, तो वो एक थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन बन जाती है, क्योंकि दोनों शत्रुता वाले प्लेनेट हैं, बाकी और के साथ उतनी समस्या नहीं है। तो वहां पे आप थोड़ा मंगल को ध्यान दे सकते हो, लेकिन चूंकि मंगल क्या है कि 30-40-45 दिन का ट्रांजिट आता है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। झटके में कुछ कर जाए तो कर जाए, एक्सीडेंट करा जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ये करा सकता है। लेकिन बृहस्पति और शनि को आप देख लो, एक मिनट, बृहस्पति और शनि को देख लो आप, 70 से 80% प्रेडिक्शन कभी भी लिख के चेक कर लेना, कभी भी। सर उसमें सिर्फ ट्रांजिट का ही देखना है, तो सिर्फ ट्रांजिट देख लो आप।
अब इतना इतना तो आप ध्यान रखोगे ना कि भी किस प्लेनेट को देख रहा है, वो प्लेनेट कहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठा है, किस प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है। मान लो बृहस्पति अगर 12th लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है तो बदलाव को दर्शा रहा है ना, वो 8th लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है तो या तो ओकल्ट को बताएगा, इनहेरिटेंस को बताएगा। वो आप कनेक्ट कर लो बस। बाकी वीडियो हमारी पड़ी हुई है, उसको आप चेक करो ट्रांजिट वाली।